फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारी क्रेजी फीमेल लीड नॉवल वर्ल्ड में रिबॉर्न होती है। बट उसे पता चलता है कि उसने गलती से नॉवल के विलन से पंगा ले लिया है, तो अब उसकी खैर नहीं, क्योंकि विलन तो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। इसलिए वो उसके साथ प्यार का नाटक करती है। बट हमारा डेंजरस विलन तो हमारी क्रेजी फीमेल लीड से ऑब्सेस्ड हो जाता है। अब हमारी फीमेल लीड का क्या होगा? क्या वो उसके चंगुल से बच पाएगी, या फिर वो हमारे हॉट एंड हैंडसम विलन को पपी की तरह टेम कर देगी? ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि इस ड्रामा में बहुत सारे फनी और रोमांटिक सीन है। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड मिस्टर वो को शावर लेते देखते हैं। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस एक लड़की को आपके पास भेजा गया है। मिस्टर वो गुस्से में था, पता करो कौन है वो और उसे जिंदा करवा दो। तभी हम हमारी फीमेल लीड यूरी को देखते हैं, जो कहती है मेरे सिर को चकरा रहा है, और जैसे वो सिर पकड़ के गिरने वाली थी किसी से टकरा जाती है। और यही हमारा मेल लीड मिस्टर हो। उसकी हॉट एंड हैंडसम बॉडी देख के वो स्माइल करने लगी थी। मिस्टर वो पूछता है तुम्हें किसने अंदर भेजा, और उसके करीब हो रहा था तो यूरी पीछे कोने लगती है और बेड पे गिर जाती है। मिस्टर वो को भी सिर चकराने लगा था तो कहती है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। बट वो पहले उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम मरना चाहती हो क्या? यूरी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सपने में अपनी चलाने की, और उसका एक हाथ से हाथ पकड़ के दूसरे हाथ से थप्पड़ मार देती है। मिस्टर वो गुस्से में तुम मुझे मारोगी, पर यूरी तो उसे बोलने तक का मौका नहीं देती और बहुत स्पीड से टाई से उसके हाथ बांध देती है। देन उसे पकड़ के खींच लेती है, जिसकी वजह से वो उसके सामने घुटनों पर गिर गया था। तो फिर अपने पैर से उसके सर को उठाती है। तुम्हारी चेस्ट मसल्स मुझे परेशान कर रही हैं। बट मिस्टर वो उसका पैर साइड हटाकर उसे बेड पे गिरा के उसके ऊपर चढ़ के उसके हाथ पकड़ लेता है। यूरी तो एकदम हैरान थी, क्योंकि मिस्टर वो उसे किस करने लग जाता है। फिर जब मॉर्निंग में उसकी आईज खुलती हैं, तो ब्लैंकेट के अंदर झांक के देखती है कि मेरे कपड़े कहाँ चले गए। मेरी साइड में एक लड़का सो रहा है और इसके भी कपड़े नहीं है। देन अपना सिर पकड़ के बैठ जाती है। तभी उसको रात के कांड का याद आता है कि मैं ही इसे पकड़ के खुद ही किस करने लग गई थी और इसके साथ मैंने नाइट स्पेंड कर ली। फिर उसे समझ आता है कि इसका मतलब मैं नॉवल वर्ल्ड में हूँ, जिसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग फीमेल सपोर्टिंग रोल ने विलन और हीरोइन को नशा दिया, पर बाद में पता चला कि उनकी क्लासें चेंज हो गए। तो इसका मतलब मैंने नॉवल के कोल्ड ब्लडेड विलन मिस्टर वो के साथ नाइट स्पेंड कर ली। नहीं, मुझे अपनी जान बचानी है, जल्दी भागना होगा। जैसे अपने कपड़े पहन के जमीन पे पैर रखती है, तभी वो पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। पहले तो हैरान और फिर उसे देख सोचती है कितना कूल है ये, कितना अच्छा होता अगर ये विलन नहीं होता तो। मिस्टर वो कहता है कल तुमने मुझे नशा दिया था। तो सोचती है मिस्टर वो के सिर पे गहरी चोट लगी है, इस वजह से इसने अपनी थोड़ी याददाश्त खो दी। अभी फिलहाल फ्लो में चलती हूँ, बाद में कोई बहाना मारकर इससे ब्रेकअप कर लूंगी। बट मिस्टर वो तो उसे पकड़ के एकदम से खींच लेता है और उसका गला घोटने लगा था कि कौन हो तुम? तो कहती है मैं यूरी हूँ लिटिल क्यूटी, तुमने तो बोला था तुम सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम मेरे बारे में भूल गए? और रोने लगती है। मिस्टर वो कहता रो मत, उसके गले पे से अपना हाथ हटा लेता है। पर यूरी तो रोने की एक्टिंग कर रही थी और सोचती है इस विलन से छुटकारा पाना इतना भी आसान नहीं। उसका फोन बजता है तो उठाकर स्पीकर पे कर देती है। तो दूर से आवाज आती है कहाँ चली गई तुम? क्या तुम फिर से मेल मॉडल सुनने लग गई? और मिस्टर वो सुन लेता है, उसके करीब आने लगा था तो कहती है विलन मेरा मतलब क्यूटी, मेरी बात तो सुनो। मिस्टर वो कहता है मैंने तुम्हें अपना फेवरेट समझा और तुम मुझे मेल मॉडल की तरह ट्रीट कर रही हो। तो सोचती नॉवल के विलन तो बहुत ज्यादा क्रूअल होते हैं, ये तो एकदम लोगों को टपका देते हैं, फिर तो ये मेरा भी काम तमाम कर देगा। और खुद की जान बचाने के लिए उसे एकदम से हक करके आती है। क्यूटी उसे कस के हक करते हुए बेड पे बिठा लेती है, उसके हाथ पकड़ के आती है। क्यूटी तुम्हें पता तो है मेरी मॉम मेरे साथ हमेशा गलत करती है, वो मेरे और मेरे डैड के बीच में लड़ाई कराना चाहती है। मैं तो खुद विक्टिम में हूँ, मैं कसम खाती हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। और उसकी मुंडी पकड़ के एकदम से किस कर लेती है। मिस्टर वो तो एकदम हैरान था और दूरों कहती है तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? मिस्टर वो सोचता है डॉक्टर ने बोला है ब्रेन इंजरी की वजह से मेरी मेमोरी लॉस हो गई, तो जब तक मेरी याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक इस क्रेजी लड़की को अपने पास रखना ठीक होगा। और ऊपर से इस लड़की को पता भी है कि मेरी याददाश्त गई हुई है, तो इसको मैं खुद से दूर नहीं भागने दूंगा। और कहता है अब जब हम कपल हैं और मेरी चोट लगी है तो तुम मेरे साथ रह के मेरे ध्यान रखो। यूरी एकदम हैरान थी और सोचती है जैसा मैंने सोचा था उससे उल्टा क्यों हो गया। मिस्टर वो कहता है तुम सैड लग रही हो। तो कहते नहीं, तुम हमेशा काम में बिजी रहते हो ना, मेरे लिए टाइम ही निकालते, इसलिए मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। जैसे वो उसको टच करने वाला था डरने लग जाती है, बट वो तो उसको प्यार से सिर पे सहलाता है और शावर लेके आता है। हनी चलो चलते हैं, और उसका हाथ पकड़ के ले गया था। देन उसे अपने विला में ले आया होता है। तो सोचती है इस विला में तो वाईफाई भी नहीं है, 2 दिन हो गए, मैं बिना नेट के कैसे जीऊंगी? और फिर उसे कॉल करती है। मिस्टर वो का बंदा किसी आदमी को बहुत बुरी तरह से मार रहा था, तो कॉल कर पूछती है क्यूटी क्या कर रहे हो? बट असिस्टेंट फोन उठाता है कि बॉस बिजी हैं। मिस्टर वो उससे फोन लेके पूछता है क्या हुआ? तभी वहाँ पर कुछ मेट्स उसके लिए फ्रूट्स लेके आ जाती हैं, जो उसे अपने हाथों से खिला रही थी और तो और उसको टैब में वीडियोस भी दिखवा रही थी। यूरी कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ क्यूटी।
असिस्टेंट सोचता है मैंने बॉस को कभी हंसते हुए नहीं देखा। यूरी कहती पता है तुम्हारा वेट करते करते स्टोन बन गई, मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही है। और साथ ही मैं नेट पे हॉट लड़कों को स्क्रॉल कर रही थी। मिस्टर वो पूछता है क्या तुम श्योर हो? तो एकदम से खड़ी हो कहती है और नहीं तो क्या। मिस्टर वो के ऑर्डर पर बॉडीगार्ड्स उस बंदे को उठा के ले जाते हैं। मिस्टर वो कहते चलो वेटिंग स्टोन से मिलने चलते हैं। इधर यूरी को मेड्स अपने हाथों से खिला रही होती है और वो ऑनलाइन लड़कों की बॉडी देख रही थी कि वाह कितने हॉट हैं, क्या एब्स हैं। और साथ में मेड्स उसे कंधों पे मसाज दे रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर हुआ चाहता है। यूरी को लगता है वाईफाई ठीक करने वाले और कहती है स्पीड नहीं आ रही बिल्कुल भी। मिस्टर हुआ अगर उसके पीछे खड़ा हो गया था और देखता है वो लड़कों की बॉडी को जूम इन कर रही है तो कहता है वाईफाई की कम स्पीड भी तुम्हें लड़कों को स्क्रॉल करने से रोक नहीं पा रही। वो हंसने लग जाती है पर फिर अचानक से पीछे मुड़ के देखती है। मिस्टर हुआ तो डर के मारे खड़ी हो गई थी। मिस्टर हुआ तो देख के लग नहीं रहा कि तुम मेरा वेट करती करती स्टोन बन गई। तो एकदम से भाग के जाके उसका हाथ पकड़ लेती है क्यूटी मेरी बात तो सुनो। पर मिस्टर वो टैब में देखता है लड़कों के एप्स दिख रहे थे तो कहता है लगता है तुम्हारी नजर इतनी भी अच्छी नहीं है। और जानबूझ के ऊपर से अपनी शर्ट के बटन खोल लेता है जिससे देख के यूरी की आंखें फैल जाती है। वो कहता काफी देख लिया है या और देखना है? तो शर्माने लग जाती है। मिस्टर वो कहता तुम जैसे ऑनलाइन लड़कों को ताड़ रही थी ना, देख के लग नहीं रहा था तुम मुझे मिस कर रही हो। तो कहती नहीं तो क्यूटी, मैं तो बस जानबूझ के तुम्हें टेस्ट कर रही थी। अच्छा हो तुम खुद ही आ गए, वरना मैं गुस्सा हो जाती। मुंह फुला खड़ी हो जाती तो असिस्टेंट को हंसी आ गई थी। मिस्टर वो के इशारे पे सब लोग बाहर चले जाते हैं और यूरी कहती है मैं अभी भी गुस्सा हूँ, मुझे कंफर्ट करो। उसके मारने वाली थी पर वो हाथ पकड़ लेता है। बताओ तुम्हारा फेवरेट बैग और ज्वेलरी कौन सी है, या फिर तुम्हें मनी चाहिए? तो उसका क्रेडिट कार्ड देख के आती है तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसी इंसान हूँ जो पैसों के लिए ऑब्सेस्ड होंगी? क्रेडिट कार्ड पकड़ के आती है तुम कितने समझदार हो, चलो इस बार मैंने तुम्हें माफ किया। इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, इसका पासवर्ड क्या है? मिस्टर वो कहता है अनलिमिटेड है और इसका पासवर्ड मेरा बर्थडे है। यूरी कहती है तुम्हारा बर्थडे? वो कहता है हाँ, क्या तुम्हें मेरा बर्थडे याद नहीं है? तो एकदम से कूद के उसके पास आके बैठ जाती है। क्यूटी तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तुम्हारा बर्थडे अच्छे से याद है। वो उससे सलाह कर पूछता है क्या तुम अब भी गुस्सा हो? तो सोचती है मुझे कैसे पता होगा इस बिग बिलियन का बर्थडे कब है। और कहती है नहीं तो अगर हैप्पी लोगों को ऑस्कर मिलता होता है तो सबसे पहले मुझे मिलता है। और जबरदस्ती का स्माइल कर रही थी। मिस्टर वो उसके क्लोज होने लगा था, वो भी उसके क्लोज होने लगती है पर वो मुंह फेर लेता है। तो वो उसका फेस पकड़ के कहती है क्यूटी तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, जब से तुम्हारे सर में चोट लगी है तुम बदल गए। तो मिस्टर वो एकदम से उसे किस कर लेता है। वो हैरान थी। देन फिर वो उसे पकड़ के अच्छे से किस करने लग जाता है तो वो भी उसे किस करने लग गई थी। असिस्टेंट जो भाग के आ रहा था उन दोनों को ऐसे देख के मुंह फेर लेता है तो वो दोनों भी एकदम दूर हो जाते हैं। फिर मिस्टर वो के पीछे पीछे असिस्टेंट जैसे चलने लगा था तो पूछती है क्या तुम्हें अपने बॉस की बर्थडे डेट पता है? वो कहता मुझे नहीं पता। यूरी सोचती है इस विलन का बर्थडे डेट तो इसके पर्सनल असिस्टेंट तक को नहीं पता, तो फिर मैं इसका अनलिमिटेड बैंक कार्ड कैसे यूज करूंगी? और फिर भागकर आती है गुड बाय क्यूटी, मुझे ज्यादा मिस मत करना, फ्लाइंग किस कर देती है। तो मिस्टर उसे देख के स्माइल कर रहा था और असिस्टेंट से पूछता है वो तुमसे क्या बात कर रही थी? वो कहता है वो आपका बर्थडे पूछ रही थी। और सोचता है मैं कितने सालों से बॉस के साथ हूँ, आज तक उन्होंने कभी किसी को बर्थडे डेट नहीं बताई, तो फिर यंग लेडी अचानक से क्यों पूछ रही थी? मिस्टर वो सोचता है लिटिल आयर कहीं की। फिर यूरी मिस्टर वो की ग्रैंडमा को ढूंढती फिर रही थी पर ढूंढते ढूंढते उसकी कमर दुखने लग जाती है। तभी वो एक ओल्ड लेडी से टकरा जाती है जिनका सामान गिर गया था तो सॉरी बोलते हुए सामान उठा के देने लगती है और उनके बैग में मिस्टर वो की फोटो थी। तो हंसती है अच्छा ये इसकी ग्रैंडमा है। देन कहती ग्रैंडमा मैं आपको घर छोड़ाती हूँ, और उन्हें पकड़ के ले आई थी। वो पूछती है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मेरा एक ग्रैंडसन है। और वो बता रहा था कि उसने अभी अभी गर्लफ्रेंड ढूंढी है पर उसकी गर्लफ्रेंड तो बार में मेल मॉडल्स को ढूंढती फिर रही थी। यूरी हैरान और सोचती है पता नहीं इस बॉडी का ओरिजिनल कैरेक्टर पता नहीं क्या क्या करता था, यानी इनके सामने मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती। और कहती ग्रैंडमा इनफैक्ट मैं ना माउंटेन से आई एक प्रीस्ट हूँ जो फ्यूचर बता सकती है, आप बस मुझे अपने ग्रैंडसन की बर्थडे डेट बता दो। ग्रैंडमा कहती ये बताओ मेरे साइड में एक आदमी रहता है ली नाम का, क्या मेरा उससे कनेक्शन है? यूरी हैरान और कहती है नहीं ग्रैंडमा। तो ग्रैंडमा कहती है एक झाऊ नाम का बंदा है, क्या उसके साथ है? वो भी हैंडसम है थोड़ा। तो कहती है ग्रैंडमा उससे भी नहीं है। ग्रैंडमा कहती है ऐसे कैसे किसी के साथ भी नहीं है, तुम्हारे कहने का मतलब है मैं ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रह पाऊंगी? तो कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। ग्रैंडमा कहती मैं सब समझती हूँ, ये मेरे ग्रैंडसन की फोटो है, तुम अच्छी इंसान लगती है, इसको ध्यान रखने में हेल्प करोगी? यूरी को तो बस मिस्टर हो की बर्थडे डेट चाहिए थी और उसको मिल जाती है। तो सोचती इतनी मुश्किल से पासवर्ड पता चला है, बस ये देख लो इस कार्ड में पैसे कितने हैं। और फिर जीरो काउंट करने लग जाती है 10 मिलियन 100 मिलियन 1 बिलियन, इतने सारे पैसे, मैं तो मालूमाल हो गई। मिस्टर हो के फोन में पैसे कटने के मैसेज आ रहे थे तो कहता है यूरी को मेरा बर्थडे कैसे पता चला? इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल रही थी। यूरी मैसेज कर कहती क्यूटी मैंने पैसे ले लिए जितने मुझे चाहिए, अगर तुम अब कार्ड वापस भी ले लोगे तो ले सकते हो। तो वो स्माइल कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में यूरी स्टाइल मारते हुए कार से निकलती है। यही बार है जिसमें अक्सर हीरोइन आती थी। मुझे यहाँ पे अपनी जान पहचान बढ़ा लेनी चाहिए ताकि अभी ना कभी काम आ सके। और तभी वहाँ पर कुछ लड़के भाग कर आते हैं और लाइन लगा खड़े हो जाते हैं और झुककर उसको हेलो मिस बोल रहे थे। तो वो हैरान थे ये सब क्या चल रहा है, क्या मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई? मिस्टर वो मुझे पकड़ने वाला है?
और एक लड़का क्या कहता है, मिस यूरी क्या आप इन सबसे सेटिस्फाई नहीं हुई? उस लड़के के इशारे पे वो सारे लाइन में लगे लड़के अपने कपड़े निकालने लग जाते हैं। वो आइस बंद कर कहती है नहीं नहीं स्टॉप हो जाओ, और कहती है मुझे बस अपनी लो प्रोफाइल रखनी है। चैन की सांस लेते हुए अंदर जाती है तो वो लड़का हैरान था। मिस यूरी को तो ये सब पसंद था पहले, फिर जैसी बार में आती है वहाँ पे लोग एक दूसरे चिपके हुए होते हैं। वहाँ के मेल मॉडल्स उसको हेलो कर रहे थे। तभी वहाँ पर स्टेयर से मिस्टर वू अपने बॉडीगार्ड्स के साथ नीचे आने लगता है। यूरी उसे देख के एकदम हैरान और जल्दी छुप जाती है। मिस्टर वू अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सीधा निकल गया था तो वो एक रूम में आगे बैठ जाती है। वो लड़का बताता है कि आपके लिए वीआईपी रूम पहले से बुक किया हुआ है हमने। तो कहती है सब पे ध्यान मत दो, मुझे लो प्रोफाइल ही रहना है। वो लड़का हैरान था इन्हें क्या हो गया, पर तभी देखता अपने फोन में लड़कों के एप्स वाले वीडियो देख रही है। तो कहता मैं समझ के तुम्हें क्या चाहिए, मैं अभी तुम्हें मेन कोर्स सर्व करवाता हूँ। और उसकी क्लैपिंग करते वहाँ पर हॉट लड़के शैंपेन की बोतल से क्या चाहते हैं। उनकी बॉडी देख के उसके हाथ से फोन ही गिर गया था और उसकी सांसें सूखने लग जाती है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है तो एकदम से डर के खड़ी होकर कहती है नहीं नहीं ये सब मेरे लिए नहीं है। से लड़के की तरफ इशारा करती है इसने बुलाया इनको, और सोचती है मैं तो बस इस ओरिजिनल ओनर की इन्फॉर्मेशन निकालने आई थी, ये कहाँ फंस गई। उस लड़के से कहती है अगर तुम्हें खेलना तो खुद खेलो, मुझे इसमें मत घसीटो, मैं फैमिली वाले इंसान हूँ। वो लड़का हैरान था तुम्हारी शादी कब हो गई, पिछली बार तुमने इतने सारे मेल मॉडल्स बुलाए थे। तो उसको लात मार के कहती है बकवास बंद करो, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो पूछता है कौन है वो, और गुस्से से खड़ा होता है पर मिस्टर वो को देख के डर के मारे नीचे गिर जाता है। तो वो भागकर जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है, क्या कोइंसिडेंस है तुम भी यहाँ पे, भले हम कुछ टाइम बाद ही मिल गए पर मैं तुम्हें सच में क्रेजी की तरह मिस कर रही थी। लड़का हैरान था तुम इसे जानती हो, तो कहती हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो और ज्यादा डर गया था और बेहोश हो जाता है। फिर मिस्टर वो से पूछता है तो बताता है कि मैं और यूरी क्लासमेट्स थे, मिस यूरी मेरे साथ फ्रेंड बनना चाहती थी। यूरी कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे किसी को कैजुअल फ्रेंड नहीं बनाती। तो कहता नहीं नहीं मैं मिस यूरी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता था और मैंने इसको अपनी सिस्टर मान लिया। मिस्टर वो पूछता है फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहता है ड्रिंक, इन्होंने अपने खेलने के लिए मेल मॉडल मांगा था। यूरी सोचते रहे नहीं ये विलन तो पक्का मेरा खात्मा कर देगा और नाटक करने लग जाती है तुम तो घर पे थे नहीं, तो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, क्यूटी इसलिए ढूंढते हुए यहाँ पे आ गई। वो लड़का एकदम हैरान था, डेंजरस माफिया को क्यूटी बोल रही है, और असिस्टेंट उसे पकड़ के ले जाता है। मिस्टर वो कहता है अगर मैं उस लड़की की बातों पर भरोसा ना भी करूँ तब भी तुम्हारे फोन में ये सब क्या है। तो कहती है क्यूटी मैं इसको कैसे लाइक कर सकती हूँ, तुम्हें तो पता है मुझे कैसे टाइप की पसंद है, और जब तुमने मुझे चेस किया था मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए हाँ थोड़ी ना किया था, मुझे बस तुम्हारे टाइप की पसंद है इसलिए तुम्हारे साथ हूँ। मिस्टर वो हैरान मैंने तुम्हें चेस किया, तो एकदम से खड़ी हो कहती है और नहीं तो क्या, और तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें चेस कर रही थी। मुंह फुला लेती है तो हाथ पकड़ के अपने पास बैठा लेता है, उसका फेस पकड़ कहता है मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें चेस किया, तब भी तुम बार में मेल मॉडल्स को ढूंढने क्यों आई। तो कहती है तुम तो हमेशा काम में बिजी रहते हो, तो मुझे लगा, तभी उसका मुंह पकड़ लेता है। तो कहती है हाँ मुझसे गलती हो गई, और सोचती है नहीं ये विलन तो बहुत गुस्से में है, इसके साथ रहना बहुत डेंजरस है, मैं इस मौके का फायदा उठाकर इसे ब्रेकअप कर लेती हूँ। और एकदम दूरों कहती है मैंने सिर्फ मेन मॉडल्स को ढूंढा ही तो है, उनके साथ कुछ किया थोड़ी ना है, अगर तुमसे इतना भी सहन नहीं हो रहा तो ठीक है ब्रेकअप कर लेते हैं, और मुंह फुला के बैठ जाती है। मिस्टर कहता है ठीक है। तो कहती है तुम ब्रेकअप को मान गए, तो कहता है मेरा मतलब ये आगे से तुम्हारा अच्छे से साथ दूंगा। वो हैरान थी तुमने मुझे माफ कर दिया, और सोचती इस विलन को देख के लगता नहीं है ऐसा करेगा। मिस्टर वो कहता है तुम्हारे डैड जिशी ग्रुप के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। तो कहते तुम्हें मेरे डैड की परवाह हो रही है, तुम्हें लगता है ऐसा करके मुझे खुश कर दोगे। मिस्टर वो कहता है अपने डैड से बोलो कि वहाँ पे कोऑपरेशन ना करे। वो कहते क्या मेरे डैड की कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, और उसे खींच के लेके जाने लगती है, पर वो उसे पकड़ के अपने पास बैठा लेता है। तुम्हारे डैड के अलावा मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। वो उसकी गाल पकड़ लेती है, क्यूटी तुम इतने अच्छे क्यों हो, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। और उसका फेस पकड़ के किस करने वाली थी, पर उसका फोन बज पड़ता है। बेचारे मिस्टर होगा तो पोपटी हो गया था, क्योंकि वो तो किसके लिए एकदम रेडी था। वो अपने फोन में मैसेज स्माइल कर रही थी, और फिर उसको देखती है तुम्हें क्या हुआ। मिस्टर वो कहता तुम फ्रेश हो गया, तुम्हारी सिर्फ 7 सेकंड की मेमोरी है। तो खुद की टकलीफ मार के कहती है अरे हाँ अगर तुम्हें किस करना है तो बोल दो ना। वो कहता मुझे नहीं करना। तो सोचती है विलन्स में इतना घमंड क्यों होता है, पर फिर भी क्यूट लग रहा है, और कहती है गुस्सा मत हो। वो अभी मुंह फुलाए पड़ा था तो उसका फेस पकड़ कर अपनी तरफ करके उसे किस करने लगती है। मिस्टर वो तो एकदम हैरान था क्योंकि वो उसे किस किए जा रही थी। फिर जैसे मिस्टर वो से पकड़ के किस करने वाला था वो एकदम से दूर हो जाती है, और मिस्टर को देख के लग रहा था उसे और टेस्ट चाहिए था। तो कहती है अब तो तुम मुझे मेरे डैड को बचाने के लिए भेजोगे ना। वो हाँ करता है तो कहती है क्यूटी तुम बेस्ट हो। मिस्टर वो और यूरी कार में धड़ाधड़ किस करने पे लगे हुए थे कि वो दोनों तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। जैसे कार आगे रुकती है यूरी के डैड भागकर आगे आने लगे थे, पर उनका असिस्टेंट रोक देता है, वरना डैड उनका रोमांटिक सीन देख लेते हैं। फिर यूरी कार में से निकल के आती है, डैड खुश होकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। मैंने पता है तुम्हें कितना मिस किया, और तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। वो अपने गाल पकड़ के जल्दी से फेस टर्न कर लेती है, और फिर कहती है ये सब मिस्टर वो की गलती है, इतना कंजूस है, उसे एसी ऑन नहीं किया था तो गर्मी से मेरा मुंह लाल हो गया। डैड कार में झांक के देखते हैं तो मिस्टर वो को देख के एकदम हैरान, और यूरी को खींच के साइड में ले जाते हैं कि तुम डेंजरस मिस्टर वो को कैसे जानती हो।
तुम्हें पता नहीं वो बहुत ज्यादा रूथलेस है और उसके इतने सारे दुश्मन है। ऐसे इंसान से दूर रहना ही अच्छा है, वरना बहुत डेंजरस हो सकता है। यूरी कहती है इट्स ओके डैड, वो मेरे साथ अच्छा है। और चिल्ला के कहती है मिस्टर वो तुम काम पे जाओ, मुझे डैड से कुछ जरूरी बात करनी है। उसको बाय करने लगी थी पर डैड उसे जल्दी से पकड़ के ले जाते हैं, जबकि मिस्टर वो स्माइल कर रहा था। और फिर अपने असिस्टेंट से पूछता है तुम और तुम्हारे डैड हाथ पकड़ते हैं। असिस्टेंट कंफ्यूज था तो कहता है कोई नहीं, कंपनी चलो। यूरी जल्दी से डैड को भगा के अंदर ले आई थी तो वो पूछते हैं तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। तो वो वहाँ रखा कॉन्ट्रैक्ट देखने लग जाती है और समझ जाती है ये सब स्टेप मॉम का प्लान है। उसने स्टेप डॉटर के साथ मिलके डैड की कंपनी बर्बाद कर दी और इसी कॉन्ट्रैक्ट से ये सब कुछ स्टार्ट होगा। और कहती है डैड जी ग्रुप के साथ कॉपरेट मत करना, मिस्टर ने बताया है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। और सोचती है मैंने अचानक से ऐसा बोला, पता नहीं डैड इस बात पे भरोसा करेंगे भी नहीं करेंगे। पर डैड कहते हैं फाइनली मेरी बेटी यूरी बड़ी हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बिजनेस में हेल्प करने लगे, पर मैं नहीं चाहता तुम पे कंपनी का इफेक्ट पड़े। चिंता मत करो, मैं ध्यान रख लूंगा कंपनी का। यूरी कहती है मुझे ये सब मिस्टर वो ने बताया है और मेरी और मिस्टर वो की फ्री लव रिलेशनशिप है। इधर मिस्टर वो को मैसेज आता है और कहती है थैंक यू मिस्टर वो, तुम्हारी वजह से मैंने डैड को बोल दिया है अब वो जी कंपनी के साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे। मैंने अपने डैड के सामने तुम्हारी आधे घंटे तक खूब तारीफें की हैं, तो अब वो हम दोनों के लव के खिलाफ नहीं है, तो चलो क्यों ना अब तुम मेरी तारीफें करो। मिस्टर वो स्माइल कर रहा था। असिस्टेंट सोचता है बॉस तो आजकल बड़ा खुश रहने लगे हैं। जैसे स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर बाहर निकलते हैं तभी बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें पकड़ के सीधा मिस्टर वो के पास लाया जाता है, जहाँ पे डैड और यूरी भी खड़े थे। तो स्टेप मॉम कहती है यूरी तुमने क्या ये न्यू मेल मॉडल ढूंढा है, इसे घर पे क्यों लेके आई हो। इनफैक्ट वो मिस्टर वो को मेल मॉडल समझ रही थी पर बॉडीगार्ड उसे नीचे पटक देते हैं। तो कहती है तुम बड़ों के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो। और फिर डैड से कहती है हस्बैंड देखो मुझे मेरी बेटी के साथ ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। पर मिस्टर वो का असिस्टेंट बताता है कि ये दोनों मिलके आपकी कंपनी लूटने के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। डैड कहते अच्छा हुआ मैंने अपनी बेटी कहने पे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस घर से बाहर निकालता हूँ। वो दोनों भीख मांग रही थी पर बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ के ले जाते हैं। फिर डैड यूरी से कहते हैं ये मेरी गलती है जो इन लोगों ने तुम्हें परेशान किया, पर अब से मैं इन लोगों को हमारी चैन फैमिली में कदम भी नहीं रखने दूंगा। वो डैड का हाथ पकड़ कहती है कोई बात नहीं डैड, अब तो मैटर सॉल्व हो गया ना। मिस्टर वो कहता है अब इन लोगों से डील कर लिया, चलो चलते हैं। डैड हैरान थे कि कहाँ चलते हैं। यूरी कहती डैड मैं क्यूटी से बहुत प्यार करती हूँ और हम कुछ दिनों से साथ ही रह रहे हैं। डैड हैरान थे तुम दोनों साथ में रह रहे हो। तो कहते डैड मैं सिर्फ 2-3 दिन ही इसके साथ रही हूँ अभी तक। डैड आप फ्री तो होते नहीं हो वरना आपके साथ घर चलती। डैड कहते मैं फ्री हूँ, मैं कंपनी बंद कर दूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वो सोचते डैड को क्या हो गया और एकदम से भाग के जाके मिस्टर वो का हाथ पकड़ कहती है डैड हम दोनों भी हनीमून फेज में चल रहे हैं, तो मैं आपसे 2 दिन बाद आके मिलूंगी। और मिस्टर वो को अपने साथ भगा के ले जाती है पर डैड रोने लग गए थे कि मुझे अपनी बेटी को वापस लाना होगा। जैसे वो दोनों बाहर आते हैं मिस्टर वो पूछता है तुमने अभी तक अपनी फैमिली को नहीं बताया कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी तो उसका फेस पकड़ लेता है। तो कहती है तुम्हारी वजह से नहीं बताया, अब तुम खुद ही बताओ तुम इतने ज्यादा डेंजरस हो तो लोग तो तुम्हें देख के डर जाते हैं, इसलिए मैं हिम्मत करके बता नहीं पाई, पर अब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। वो उसको सहलाता चलो घर चलते हैं। तो सोचती अच्छा हुआ मैं बहुत स्मार्ट हूँ और उसके साथ कार में बैठ के चली जाती है। घर पे आते सोफे पे गिर जाती है तो मिस्टर वो को खड़ा देख पूछती है तुम अभी तक गए नहीं। वो कहता है ये मेरा घर है तो मैं कहाँ जाऊंगा। वो हैरान तुम्हारा मतलब कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। फिर नेक्स्ट सीन में वो नाइट ड्रेस पहन के बैठी थी और नर्वस हो रही होती है कि मुझे ये बात पहले कैसे पता नहीं चली कि ये विला तो इतना बड़ा है पर इसमें सिर्फ एक ही बेडरूम है। तभी मिस्टर वो नहा कर आता है तो वो नर्वस होती फेस नीचे कर लेती है। मिस्टर वो हाथ आगे बढ़ाता है तो वो आंखें बंद कर लेती है, बट वो तो उसके फेस पे से बाल हटा रहा था और कहता तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो, हम के पहले साथ सोए नहीं है। तो हाथ पकड़ कहती है ऐसा नहीं है क्यूटी, तुम बहुत ज्यादा बिजनेस ट्रिप पे जाते थे ना और अब बहुत दिनों बाद साथ हुए इसलिए मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई। मिस्टर वो बेड पे गिर के उसके क्लोज होने लगा था, उसका कपड़ा हटाकर टच करने लगता है। देन उसके कान में कहता है तुम सच बोल रही हो ना। देन उसका फेस पकड़ के किस करने लग जाता है तो वो भी उसे किस करने लग गई थी पर अचानक से उसे रोक देती है। वो पूछता क्या हुआ तो कहती है लगता है मुझे पीरियड्स आ गए और उठ के भाग जाती है। फिर वापस आकर कहती है मुझे नहीं पता था अचानक से आ जाएंगे। मिस्टर वो बेड पे लेटा हुआ हाथ आगे करता है तो वो उसका हाथ पकड़कर उसके पास लेट जाती है पर उसकी बॉडी देख के जल्दी से फेस टर्न कर लेती है, बट मिस्टर वो उसे पकड़ के अपनी तरफ घुमा लेता है। कोई बात नहीं सोच आओ और सीने से लगा लेता है और वो आंखें खोल खोल के उसकी बॉडी देख रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आती है तो कहता है तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम सही से सोई हो रात। तो सोचती है भला कौन विलन के साथ बेड पे सोता है तो मैं कैसे शांति से सो सकती हूँ। और मैंने तो इतने सारे नॉवेल्स पढ़े हैं कि विलन कैसे लोगों को टपकाता है। मुझे इतने सारे सपने आ गए अपने टपकने के कि उन पे अब बुक लिखी जा सकती है। मिस्टर कहता तुम रात सही से सो नहीं पाई तो क्यों ना मैं अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास रुक जाऊँ। ये सुनकर उसको फंदा लग जाता है और सोचते नो वे कहीं से मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। और कहती है क्यूटी इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें तो बहुत सारे काम है और वैसे भी मुझे भी तो क्लास जाना है। तो मिस्टर वो उसको एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है कि जब तुम्हारी स्कूल की छुट्टी होगी ना मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। तो वो ओके बोल देती है और फिर स्कूल की छुट्टी होते ही
उसका वेट कर रही थी। एक लड़की बताती है कि एक कार तुम्हें पिकअप करने आई है। वो उस कार के पास आती है तो बॉडीगार्ड्स खड़े थे। तो थोड़ा हैरान थी कि मिस्टर हो के बॉडीगार्ड्स तो कभी मुझे मिस यूरी नहीं बोलते, और वहाँ से भागने लगी थी पर वो बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो लोग उसे बेहोश करके किडनैप करके ले जाते हैं। इधर मिस्टर वो अपनी कार में उसका वेट कर रहा होता है। उसे एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था तो वो असिस्टेंट को यूरी की लोकेशन ट्रैक करने कहता है। असिस्टेंट बताता है कि यंग लेडी अपने स्कूल में नहीं है, तो मिस्टर जल्दी से फोन उठा लेता है। उधर से आवाज आती है, तेरी बंदी हमारे पास है, तो तुझे अकेले उसे बचाने आना पड़ेगा। गुंडे यूरी को पकड़ के एक आदमी के पास ले आए थे जो कहता है तुम लोग श्योर हो यही है वो, और सोचता है मिस्टर वो मेरे बेटे को ऑलमोस्ट टपकाने ही वाला था, तो अब उसकी बंदी मेरे हाथ में है। यूरी जो बेहोश होने का नाटक कर रही थी सोचती है होंग इस नॉवल के मेल लीड जाओ हैन का बाप है, पर ये तो हमेशा विलन के साइड में होता है, ये हो क्या रहा है। होंग हंस के कहता है अब बाहर भी आ जाओ। वो बाहर आके हैंडशेक करती है उससे, तो कहता है लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही हिम्मत है। तो कहती है लगता है तुम लोग ऐसे लोगों को इनवाइट करते हो, इनवाइट करने का तरीका थोड़ा यूनिक है। वो आदमी कहता है तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है तो मैं तो तुम्हारा एहसान मंद हूँ। वो सोचती है मैंने कब हीरो को बचाया। तो होंग कहता है मेरे बेटे ने बताया कि मिस्टर हो तो उसको ऑलमोस्ट टपकाने वाला था, तभी उसको एक फोन कॉल आया, तभी मिस्टर हो ने उसको छोड़ दिया, और वो फोन कॉल तुम्हारा था। उसे आदत है कि जब उसने फोन किया था तब मिस्टर हो के बॉडीगार्ड्स हीरो को पीट रहे थे। आखिर वो विलन जो है और उसे अंदर ले जाता है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस उन लोगों को तो यंग लेडी को किडनैप करना था, पर वो तो उसकी इतनी अच्छे से खातिरदारी कर रहे हैं, कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे रही। मिस्टर कहता है ऐसा नहीं हो सकता। होंग उसे ड्रिंक ऑफर करता है तुमने मेरे बेटे की जान जो बचाई है, तो वो भी चीयर्स करके हिम्मत करके पी लेती है, बट वो लोग दोबारा से उसे ड्रिंक दे देते हैं। तो कहती है इतना ड्रिंक करना सेहत के लिए सही नहीं है। वो कहता है ठीक है तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, आज तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, और उसके लिए 2 मिलियन कैश मंगवा देता है। इतने सारे पैसे देके तो उसकी आंखें फैल जाती है, तो खुश होकर ड्रिंक कर लेती है। तभी वहाँ पे कार आती है जिसमें से मिस्टर वो असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स निकलते हैं, और असिस्टेंट उन गुंडों को कर लेता है, क्योंकि मिस्टर हुआ तो यूरी को बचाने आया था। अब उसे थोड़ी ना पता है कि लड़कियां तो अंदर यूरी की खातिरदारी कर रही है, उसको अपने हाथों से खिला रही हैं, और वो भी बेबी की तरह उन लड़कियों से एंजॉय ले रही थी। उनका बंदा आके उसे बताता है कि कोई बाहर आया है अपने बॉडीगार्ड्स लेके, तो होंग उसे बताने लगता है, पर वो उसकी सुनती नहीं और कहती है जाओ जाओ अपना काम करो। मिस्टर अपने बॉडीगार्ड्स लेके अंदर आता है, तो होंग कहता है तुमने मेरे बेटे को मारा और अब मेरे इलाके में घुस आए हो, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। मिस्टर पूछता मेरी बंदी कहाँ है, और आगे बढ़ने लगता है तो होंग की फटने लग जाती है, और मिस्टर तो उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है। असिस्टेंट ने उसको बंदों को मार के भड़का दिया था, और तभी सीसीटीवी से मिस्टर को पता चलता है कि वो लोग उसको अंदर रूम में लेके गए हैं, तो बॉडीगार्ड्स के साथ भागकर अंदर जाता है। होंग चिल्ला रहा था मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, पर उसके बंदे कहते हैं बॉस हम हमेशा उससे पिट जाते हैं, तब भी आप आज क्यों नहीं आते हो। यूरी तो लड़कियों को गोद में उठा के मजे ले रही थी, क्योंकि वो लोग उसे प्रिंसेस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, बट उसे क्या पता वहाँ पे मिस्टर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आने वाला है। मिस्टर के इशारे पे असिस्टेंट लात मार के गेट तोड़ देता है। जैसे लड़कियां उन लोगों को देखती हैं दूर हो आती हैं, जबकि ये सब देख के यूरी के होश उड़ गए थे, और सोचती है मिस्टर को कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। फिर क्या वो अपना नाटक स्टार्ट कर देती है, और रोते हुए भागकर जाकर उसको हक कर लेती है, क्यूटी मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। असिस्टेंट सोचता है इसका मतलब होंग ने यंग लेडी का किडनैप नहीं कराया था, तो क्या यूरी होंग के साथ मिलके मिस्टर हो को लालच देके हम बुलाना चाहते थे। इस बात में कोई शक नहीं है कि बॉस सच में इसके प्यार में अंधे हो गए। यूरी कहती है मुझे बताया गया था कि तुम कार में मेरा वेट कर रहे हो, तो मैं कार के पास गई, मुझे थोड़ी ना पता था वहाँ पे तुम्हारे बॉडीगार्ड्स नहीं होंगे, और वो लोग मुझे पकड़ के कार में डाल के ले आए। बच्चों की तरह रोने की एक्टिंग कर रही थी। मेरा फोन भी चोरी हो गया, मैं तुम्हें कैसे कॉल करती, पर मैं तुम्हें सच में बहुत मिस कर रही थी क्यूटी, और उसको हक कर लेती है। मिस्टर पूछता है क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है, तो मुंडी हिला के मना करती है। वो उसे पकड़ के बाहर ले आता है, तो सिस्टर आके कहता है आपका खोया हुआ फोन मिल गया। वो हैरान और फिर ले लेती है थैंक यू, कि जब मैं बेहोश थी ना तो लोगों ने ले लिया होगा, मुझे लगा कि टूट गया होगा, वरना इसमें तो क्यूटी के मैसेज है, मैं कैसे भला नहीं देखती इसको। तभी बॉडीगार्ड आके बताता है कि देखिए हमें क्या मिला है। तो असिस्टेंट बताता है बॉस हमें पैसों से भरे हुए 2 बॉक्स मिले हैं, मैंने काउंट किया तो उसमें 2 मिलियन थे। यूरी एकदम से कहती है मेरे पैसे हैं, और रोने से खुद को कंट्रोल करती है। मिस्टर पूछता क्या हुआ, तो सोचती है मैंने पहली बार इतने पैसे देखे थे वो भी मेरे हाथ से निकल गए, और कहती है तुम मुझे बचाने है ना, इसलिए मैं तुमसे इम्प्रेस हो गई हूँ। असिस्टेंट कहता है अंदर की कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, होंग के बॉडीगार्ड्स ने कुछ भी नहीं बताया, ना ही होंग ने कुछ बताया है, तो पता नहीं यंग लेडी को किडनैप क्यों किया। वो सोचती है होंग की वफादारी तो माननी पड़ेगी। असिस्टेंट पूछता बताइए बॉस उस होंग का क्या करना है। मिस्टर वो यूरी से पूछता तुम बताओ क्या करना है। वो सोचती है अचानक क्यों पूछ रहा है, कहीं से मुझ पे शक तो नहीं हो गया, और कहती है तुम्हारा बिजनेस है, मैं थोड़ी ना इंटरफेयर करूंगी। मिस्टर उसे पकड़ के घर लेके चलने लगा था, पर वो कार में बैठी बैठी सो गई होती है। वो भी उसके शोल्डर पे सिर रख के नींद में उसकी लार गिर रही थी, तो मिस्टर को साफ करने लग जाता है, तो नींद में बुड़ाती है कि हम घर पहुंच गए। वो कहता हाँ बस पहुंच गए। तो कहती है बिग विलन। वो हैरान और पूछता है क्या बोला तुमने। तभी उठ जाती कहती है क्यूटी हम पहुंच गए इतनी जल्दी।
अच्छा तो मैं सो गई थी, बट मिस्टर उसकी मुंडी पकड़ लेता है। अभी अभी तुमने मुझे क्या बोला? तो कहते क्यूटी बोला, जो हमेशा बोलती हूँ। तुम्हें तो मेरा क्यूटी बोलना पसंद है ना? मिस्टर वो कहता नहीं, तुमने अभी मुझे विलन बोला। तो उसके लिप्स पे फिंगर रख देती है। विलन? तुम ऐसा नहीं बोल सकते, मेरे दिल में तुम हमेशा हीरो हो, तुम मुझे हमेशा बचाते हो। खुद को विलन मत बोलो वरना मुझे बुरा लगेगा। और उसे किस कर लेती है। फिर वो दोनों कार में से निकल के घर पे आते हैं और वो उसका हाथ पकड़े पकड़े अंदर आ रही थी और फिर अपना फोन साइड में रख के उसका हाथ पकड़ के कहती है, आज मैं बहुत थक गई हूँ, मैं स्कूल गई और मेरा किडनैप हो गया, इसलिए मैं शावर लेके सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करना चाहती हूँ। और अंदर चली जाती है, बट जानबूझ के झांक के देख रही थी क्योंकि जैसा उसने सोचा था मिस्टर वो ने उसका वैसे फोन उठा लिया। असिस्टेंट के पास टैबलेट में सीसीटीवी फुटेज होती है कि यंग लेडी जब स्कूल से बाहर आई तब ऐसे उनका किडनैप हुआ था। मिस्टर वो कहता है, जिसने उसे पकड़ा था ना, उसे धोके सड़क पे फेंक देना। असिस्टेंट पूछता है, क्या इस वाले को ऊपर नहीं पहुंचाना? मिस्टर कहता अभी नहीं, अभी औरों को ठिकाना लगाना है, अभी पता भी तो करना है कि होंग ने उसे किडनैप करवाया क्यों था। तो असिस्टेंट कहता, बॉस भले आज जो कुछ भी हुआ है, पर एक बार आपको यंग लेडी का फोन चेक कर लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आप उन पे बहुत भरोसा करते हो, पर फिर भी दिल में कहीं कुछ वहम न रह जाए। मिस्टर वो के इशारा करने पे असिस्टेंट फोन उठा लेता है और अपने टैब से कनेक्ट करके चेक करने लग जाता है, बट उसमें से कुछ नहीं मिला था। मिस्टर वो के कहने में एकदम से पैरों पर गिर जाता और कहता है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे यंग लेडी पे कभी शक नहीं करना चाहिए था। तभी मिस्टर वो की बॉडीगार्ड आकर कहती है, बॉस मेरे भाई को आपकी सेफ्टी की चिंता थी, इसलिए उसने बस शक किया, उसका कोई गलत इरादा नहीं था। मिस्टर वो कहता है, ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए। तो वो लोग ओके बोल के चले जाते हैं। इधर यूरी नाच नाच के वार्डरोब में से कपड़े निकाल रही थी, तभी उसे क्यूट सी येलो टी शर्ट मिलती है। तो सोचती है, लगता है मिस्टर वो आज फिर रुकने वाला है यहीं पे, मुझे उसे अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा, मेरी फेस और बॉडी। मिस्टर वो बाहर सोफे पे बैठा था, तभी वो स्टाइल मारती हुई आती है और कहती है, हेलो क्यूटी। मिस्टर वो तो उसे देखते रह गया था। जैसे यूरी पास में लगती है उसको खांसी होने लग जाती है। वो उसके पास आके बैठ गई थी तो पूछता है, ये क्या है? तो पूछती है, क्यों मैं अच्छी नहीं लग रही? इतने में सुनना चाहता है कि बॉस आपका फोन आया है। तो मिस्टर वो फोन लेके बाहर बात करने चला जाता है, बट यूरी ने फोन पे नाम पढ़ लिया था, पाक। तो सोचती है, जाना पहचाना क्यों लग रहा है। असिस्टेंट जाने लगा था तो भाग कर जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और असिस्टेंट एकदम से उससे हाथ दूर कर लेता है कि प्लीज यंग लेडी ऐसा मत कीजिए, अगर बॉस ने मुझे ऐसे देख लिया ना तो मेरा झूमर बना देंगे। वो कहते ठीक है जाना तो चले जाना, पर पहले मुझे ये बताओ ये पाक कौन है। असिस्टेंट सोचता है, पाक बॉस के डॉक्टर का नाम है जो सीक्रेटली बॉस के ब्रेन इंजरी का इलाज कर रहे हैं, तो उसको सीक्रेट रखना होगा, इसलिए बता नहीं सकता। और कहता है, बॉस के जरूरी काम से बात कर रहे हैं। तो सोचती है, ये ऐसे छुपा क्यों रहा है, कहीं कोई लड़की का मामला तो नहीं है। और एकदम चिल्ला के पड़ती है, मुझे पता था उसने बाहर कोई लड़की रख रखी है। मिस्टर हुआ तुम स्कमबैग निकले। और रोने का नाटक लग जाती है। तभी वो मेरे सामने कॉल पे बात नहीं कर रहा क्योंकि उसका बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उसकी हिम्मत कैसे मेरे पे चीट करने की, अब तो मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगी। असिस्टेंट कहता, नहीं यंग लेडी आप गलत समझ रही हो। और सोचता है, अगर यंग लेडी को कुछ गलत हो गया तो बॉस तो मेरी बात लगा देंगे। वो पूछती है, क्या गलत समझ रही हूँ, आज सुबह मेरा किडनैप हुआ है और शाम को वो दूसरी लड़कियों के साथ बात कर रहा है, तो क्या ये मेरे साथ अन्याय नहीं है। असिस्टेंट कहता है, बॉस के बाहर कोई लड़की नहीं है। तो फिर पूछती है, अच्छा फिर ये पाक कौन है। तो असिस्टेंट बताता है कि वो बॉस के डॉक्टर है। वो उसे याद आता है, अरे हाँ मिस्टर की तो याददाश्त गई हुई है, तो उसको रिकवर करने के लिए उसका इलाज चल रहा है, बट अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई उसे पता चल जाएगा हमारा लव फेक है और ये विलन तो पक्का मुझे ऊपर पहुंचा देगा। असिस्टेंट कहता है, बॉस के सच में कोई बाहर लड़की नहीं है, आपसे पहले तो बॉस का लड़कियों में इंटरेस्ट भी नहीं था। वो कहते हैं, अच्छा फिर वो मेरी पीठ पीछे बार बात करने क्यों क्या आया सीक्रेटली। तो असिस्टेंट धीरे से बताता है, बॉस के चोट का इलाज चल रहा है और बॉस कई टाइम से क्लिनिक नहीं गए हैं क्योंकि वो अपनी मेमोरी वापस नहीं बना चाहते, जबकि डॉक्टर पाक बार बार उनको क्लिनिक में आने के लिए बुला रहे हैं। बॉस नहीं चाहते आप फालतू में चिंता करो, इसलिए वो बाहर कॉल पिक करने चले गए होंगे। वो सोचती है, अगर उसकी याददाश्त वापस नहीं आएगी फिर तो मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और खुश होती पर फिर कहती है, ठीक है मैं भरोसा कर लेती हूँ, और बाय करती है। तो असिस्टेंट चैन की सांस लेके बाहर जाता है। वो गाना गाती हुई आके सोफे पे बैठती है। जैसे फोन उठाती है, नीचे कार्ड रखा था तो हैरान, ये क्या है। मिस्टर वो को पता चला मैं इनोसेंट हूँ, इसलिए मुझे कार्ड देके कंपनसेट कर रहा है। तभी उसके अकाउंट में 2 मिलियन ट्रांसफर होते हैं तो खुश हो जाती है, ये मुझे मेरे 2 मिलियन मिल गए। और कार्ड की चुम्मियां लेने लगी थी, उसको गले से लगा लेती है। जैसे मिस्टर वो आता है, भाग कर जाकर उसके गले में हाथ डाल लेती है और कहती है, फाइनली तुम आ गए। वो कहता, तुम्हें गुड न्यूज बतानी थी। तो पूछती है, कौन सी गुड न्यूज। मिस्टर वो कहता है, मेरी याददाश्त वापस आ गई। वो हैरान तो कहता है, तुम हंस क्यों नहीं रही हो। उसका फेस पकड़ कहता है, क्या तुम्हें हंसना पसंद नहीं है। उससे डर के मारे क्रेडिट कार्ड तक नीचे गिर जाता है और सोचती है, ये शानी कैसे हो सकता है, इस विलन की याददाश्त वापस आ गई। और डर के मारे सोफे पे गिर जाती है। मिस्टर वो कहता, मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। तो सोचती है, क्या आंसर दूं, इसको तो सब कुछ पता नहीं होगा फिर। बट वेट, अभी इसकी मेमोरी आने का सही टाइम नहीं है, इसका मतलब इसकी मेमोरी सही से वापस नहीं आई है, वरना तो ये विलन एकदम फट जाता। और उसको एकदम से हकत कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है क्यूटी, फाइनली तुम्हें मैं याद आ गई, मुझे लगा था तुम मुझे भूल ही जाओगे, पता मैं कितना सैड होती और रोने का नाटक करने लगती है।
तो बताओ मुझे तुम्हें मैं कितनी याद आई हूँ। मिस्टर सोचता है क्या है मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी। तो कहती है बताओ मुझे तुम मुझसे कितना प्यार करते थे और तुमने मुझे कैसे कैसे पटाया था और हमारी एनिवर्सरी कब की है। मिस्टर कुछ नहीं बोलता तो कहती है तुम्हें सब याद आ गया है, तब भी तुम बोलने से शर्मा रहे हो। अब तो मैं गुस्सा हूँ तुमसे और तुमसे ब्रेकअप करूंगी। सब कुछ याद आने के बाद भी मुझे इग्नोर कर रहे हो। अब मैं अपने डैड के साथ रहने जा रही हूँ। जैसे जाने लगती है तो हाथ पकड़ कर अपनी बाहों में खींच लेता है और उसके कपड़े दिखने लगा था। तो कहती तुम मेरे मजाक उड़ा रहे हो। तो ठीक है मैं अपने कपड़े चेंज करके घर जा रही हूँ क्योंकि मेरे डैड को फर्क नहीं पड़ता मैं कुछ भी पहनूं। मिस्टर पकड़ के उसे फिर से अपनी बाहों में कर लेता है। देन क्लोज होकर उसे किस करने लगा था तो वो भी उसे किस करने लग जाती है। वो दोनों तो वहीं पे किसिंग स्टार्ट कर देते हैं और चुम्मा चाटी करने पे लगे हुए थे। तभी सुनना चाहता है बट जैसे उन दोनों को ऐसे देखता है जल्दी से अपनी आइस पे हाथ रख के फेस टर्न कर लेता है और वो दोनों भी एकदम दूर हो जाते हैं। असिस्टेंट फेस टर्न करता हुआ बताता है कि डायरेक्टर झाओ ने हमसे कांटेक्ट किया है ताकि सिटी सी के प्रोजेक्ट के लिए बात कर सके। मिस्टर वो कहता है इग्नोर मारो। बट यूरी सोचती है सिटी सी का प्रोजेक्ट, इसके बारे में तो नॉवल में बताया गया है। असिस्टेंट जाने लगा था तो कहती रुको, मेरे डैड सिटी सी के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो मुझे भी उससे कुछ लैंड लेनी है। मिस्टर पूछता है तुम कब से इंटरेस्टेड होने लगे इस सब में। तो कहती है ऑफ कोर्स मैं हूँ। मिस्टर कहता अगर तुम गुस्सा ना हो तो मैं तुम्हें सिटी सी का प्रोजेक्ट दिलवा सकता हूँ और सब तुम्हारे नाम पे कर दूंगा। वो खुश होकर इस गले में हाथ डाल लेती है कि अगर तुम मुझे 100 बार भी भूल गए ना मैं तभी तुम्हें याद दिला दूंगी और उसको लिप किस कर लेती है। फिर जब वो चलने लगे थे तो कहती है क्यूटी तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में क्या ख्याल है, तुम्हें कॉन्फिडेंस है ना, कहीं डायरेक्टर शाह तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स ना बढ़ा दे। असिस्टेंट कहते हैं यंग लेडी आप चिंता मत करिए, बॉस तो ऐसे लोगों से रोज डील करते हैं, ये तो उनके बाएं हाथ का काम है। वो सोचती है हाँ मुझे पता है विलन कैसे डील करता है, हाथ पैर तोड़ के रख देता है, इससे तो मामला खराब हो जाएगा। और कहती तुम दूसरों के साथ इतना कोल्ड बिहेव नहीं करना चाहिए, प्यार से पेश आना चाहिए, तब तुम्हारे फ्यूचर में ज्यादा दुश्मन नहीं होंगे और ना ही फिर ज्यादा इतना डेंजरस होगा। मिस्टर सोचता है इसको मेरी चिंता हो रही है। असिस्टेंट भी सोचता है यंग लेडी को बॉस की इतनी चिंता है, मैंने फालतू में यंग लेडी पे शक किया। यूरी कहती है हमेशा 24 घंटे कोल्ड फेस मत बना के रखा करो। अपनी फिंगर से उसके लिप्स फैला देती है कि चलो अब स्माइल करो और कोशिश करो स्माइल करने की। मिस्टर कहते चलो कार में बैठते हैं। इधर डायरेक्टर साहब वेट कर रहा था और सोचता है आज का काम आसान नहीं होने वाला, मुझे दोबारा से उस डेंजरस मिस्टर वो से मिलना पड़ेगा जो हमेशा आईसी फेस बना के रखता है। तभी मिस्टर वो वहाँ पे असिस्टेंट और यूरी के साथ आता है। डायरेक्टर साहब जाकर अपना हाथ आगे करता है हैंडशेक के लिए, बट मिस्टर वो उसे कहाँ भाव देने वाला था। डायरेक्टर बेचारा अपना हाथ पीछे कर लेता है बट यूरी मिस्टर को इशारा करती है ताकि वो स्माइल करे, इसलिए मिस्टर वो अजीब से स्माइल करता है। पर डायरेक्टर तो हैरान ही रह गया था कि ये डेविल हंस क्यों रहा है, लगता है ये मुझे यहीं पे टपका देगा। यूरी कहती देखा ये तुम्हारी सिंसियरिटी से इमोशनल हो गया और उसको गुड लक करती है, बहुत बढ़िया किया। तो मिस्टर वो दांत निकाल के हंसता है जबकि डायरेक्टर की फटके चार हो रही थी तो उस बेचारे की लेग्स तक वाइब्रेट करने लग जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब साथ में बैठे थे। असिस्टेंट कहता है डायरेक्टर चाय पियो, तो डायरेक्टर डरता हुआ टी उठा के पीने लगता है। यूरी डायरेक्टर को बुला रही थी बट उसकी लेग्स कांप रही होती है और कहता है हेलो, और देखता है मिस्टर स्माइल कर रहा है तो एकदम से खड़ा होकर कहता है मिस्टर वो आपकी जो भी कंडीशंस होंगी हम मानने के लिए तैयार हैं। यूरी कहती है देखा मैंने बोला था ना स्माइल करने सब ठीक हो जाता है। तो मिस्टर वो और ज्यादा दांत निकालता है। असिस्टेंट कहता है बॉस को जो कंडीशन चाहिए डायरेक्टर तुम्हें पता तो होगा, अगर तुम उससे कोई प्रॉब्लम है तुम डायरेक्टली बोल सकते हो। डायरेक्टर को मिस्टर वो का डेंजरस वाला रूप याद आता है और उसको ऐसा इमेजिन हो रहा था मिस्टर वो गुस्से से एक चेयर पे बैठा है और असिस्टेंट चाबुक लेके खड़ा हो उसे बोल रहा है कि क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है, तुम बोल सकते हो, क्योंकि अगर तुमने कुछ भी बोला तो किंग ऑफ हेल तुम्हें हेल में पहुंचा देंगे। तो वो डरता कहता नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो इससे बहुत खुश हूँ। मिस्टर कहता फिर साइन करो, तो कहता हाँ अभी साइन करता हूँ और डरता हुआ एकदम साइन कर देता है जबकि यूरी खुश होती है। असिस्टेंट सोचता है यंग लेडी की तरीका तो सच में काम कर गया, कितनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, इस बार बॉस को किसी के हाथ पैर भी नहीं तुड़वाने पड़े और तो और बॉस थोड़े सॉफ्ट भी होते जा रहे हैं। सच में यंग लेडी बॉस के लिए लकी स्टार है। यूरी खुश होती है अब मेरे पास पैसे ही पैसा होगा। तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस आज 7 बजे डिनर पार्टी है और किन्ने आपको इन्वाइट किया है, तो क्या आप चलोगे। मिस्टर यूरी से पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वो पूछती है क्या मतलब कि अगर मैं चाहूंगी तभी तुम चाहोगे, अगर मैं नहीं चाहूंगी तब तुम नहीं चाहोगे। मिस्टर वो कहता हाँ तुम नहीं चाहोगे मैं नहीं चाहूंगा। तो सोचते हैं मिस्टर का भरोसा जीतने के लिए मुझे उसके साथ जाना ही होगा और कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे तो डिनर पार्टी सबसे ज्यादा पसंद है। तो मिस्टर असिस्टेंट को बोलता है जल्दी से कार रेडी करो। वो पूछती है अगर किसी ने मेरे बारे में पूछा तुम क्या आंसर दोगे, इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है तुम्हें आंसर देने में टाइम लग रहा है, तुम डायरेक्ट बोल देना कि मैं तुम्हारी लवर हूँ। उसे देखने लगता है तो कहती है मुझे पता तुम हमेशा शर्माते हो, पर अगर कोई तुमसे पूछेगा ना मेरे बारे में तुम बोल देना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं बोल दूंगी तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ये ठीक है ना। तो वो ओके बोल देता है। फिर जब वो दोनों साथ में पार्टी में आते हैं सब लोग हैरान थे कि मिस्टर के साइड में ये लड़की कौन है, हमने पहले तो इसे कभी भी नहीं देखा, हमें तो लगा था मिस्टर को लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। तभी एक आदमी आके मिस्टर को वेलकम करने लग जाता है और यूरी के बारे में पूछता है तो सोचती है बोल दो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मिस्टर कहता है मेरी लवर है।
वो एकदम हैरान थे और सब लोग बातें करने लग जाते हैं कि मिस्टर वो के लवर तो उनके लिए परफेक्ट मैच है। टैलेंटेड मैन और ब्यूटीफुल लड़की, सब उनकी तारीफें कर रहे थे तो बड़ा ही खुश होती है और कहती है मैंने तुमसे जो बोलने को कहा था तुमने वो क्यों नहीं बोला? तुमने डायरेक्ट मुझे अपना लवर बता दिया। तुम कितने फ्लर्टी हो। मिस्टर वो कहता है तुम यही तो चाहती थी ना? तो कहती है तुम क्लियरली मुझसे कितना प्यार करते हो। और सबके सामने उसकी क्लोज होने लग जाती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और उसके फेस के क्लोज होके उसके कान पे फूंक मारती है कि तुम्हारे कान तो रेड हो गए। तो एकदम से अपना कान पकड़ लेता और कहता है यहाँ पे बहुत भीड़ है ना, इसलिए गर्मी लग रही है। वो सोचती है मेरे लिए ब्लश कर रहा है पर फिर भी मानने को तैयार नहीं है। आखिर विलन तो विलन होता है, इतनी जल्दी थोड़ी ना मानेगा। और मैं भी तुमसे सच उगलवा के रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें ड्रिंक क्यों ना करवाना पड़े। और कहती है क्यूटी तुम ड्रिंक क्यों नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं है तुमसे पीनी चाहती? और चुटकी बचा के उसके लिए ड्रिंक मंगवाती है। देन चीयर्स करके उससे ड्रिंक करने लगी थी। पहला ग्लास तो वो पी लेते हैं पर फिर वो दूसरा ग्लास उठा लेती है। मिस्टर हैरान था और फिर से वो दोनों चीयर्स करके पीते हैं पर वो बार बार ग्लास उठाई जा रही थी और उसे ड्रिंक करा करा के टल्ली करा देती है। और सोचती है क्या मेरी प्रेडिक्शन गलत निकली? ये विलन तो अच्छा खासा ड्रिंक कर सकता है। बट मिस्टर का सिर छिड़ाने लगा था और उसका हाथ लगने से सारे ग्लास करके टूट जाते हैं। टल्ली होकर वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा होता तो उसे पकड़ती है और सब लोग उन्हें देखने लग गए थे। तो कहती सॉरी सॉरी गलती से हमारा हाथ लग गया, मैं से टल्ली हो गई हूँ। तो मिस्टर वो मुझे रूम में लेके जा रहा है पर उल्टा खुद ही मिस्टर वो को पकड़ के ले जाती है। देन उसे रूम में ले आई थी, उसे उठाने की कोशिश करती है और फिर उसकी पॉकेट में से फोन निकाल लेती है ताकि असिस्टेंट से हैंगओवर मेडिसिन मंगा सके। मिस्टर हाथ पकड़ के कहता है मैं टल्ली नहीं हूँ तो किसी और को मत बुलाओ। देन उसे खींच के अपने गोद में बैठा लेता है। वो कहती है ठीक है तुम टल्ली नहीं हो और उसको उठाने की कोशिश करती है। बेड पे सोना है यहाँ पे नहीं। वो उठता नहीं तो कहती है वैसे बोलो टल्ली नहीं हो पर तुमसे उठा जा नहीं रहा। मिस्टर एकदम से उठ जाता है तो कहते अब जाके बेड पे लेट जाओ तभी मानूंगी तुम टल्ली नहीं हो। पर मिस्टर उसे सही से चला नहीं चाह रहा होता। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर वो सिले के साथ में बेड पे उड़क जाता है जिससे वो उसके ऊपर गिर गई थी। तो कहती है क्यूटी मैंने भी नोटिस किया तुम काफी हॉट हो। तो वो उसे सोते हुए किस करने लगती है बट तभी मिस्टर को उल्टी आने लगती है तो उठ के भाग जाता है। असिस्टेंट भाग कर आता है पर देखता है वो दोनों चिपट के सो रहे हैं तो फिर से फेस टर्न कर लेता है और बताता है कि बॉस आज आपकी डॉक्टर पार्क के साथ मीटिंग है। मिस्टर वो जल्दी से यूरिन कवर करता है और अपनी शर्ट के बटन लगाने लगा था। सोचती इसकी याददाश्त वापस न जाए और कहती जल्दी घर आ जाना। डॉक्टर पार्क उसकी रिपोर्ट देख रहा था और मिस्टर से पूछता है तुम्हारे हाथ में क्या है? तो कहता है लड़की का हेयर बैंड है। डॉक्टर पार्क कहता है वो लड़की तुम्हारी लवर है? मिस्टर वो हैरान तुम्हें कैसे पता? और सोचता है इसका मतलब रूही झूठ नहीं बोल रही थी। और फिर सोचता है या तो ये हो सकता है याददाश्त आने से पहले मैं उससे बहुत प्यार करता था और मेरे दुश्मनों को उसके बारे में पता न चले इसलिए मैंने उसको छुपा के रखा। इसलिए तो मुझे इन्वेस्टिगेशन करने पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। नेक्स्ट सीन में अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड के साथ स्टाइल मारता जा रहा था पर अचानक से रुक जाता है और असिस्टेंट से पूछता है क्या तुम्हें पहले मेरे लवर के बारे में नहीं पता था? असिस्टेंट हैरान ये किसे बोल रहे हैं और कहता नहीं बॉस नहीं पता था। मिस्टर अपने बाकी बॉडीगार्ड से पूछता है उनको भी नहीं पता था। तो कहता है क्या मेरे इतने दुश्मन है? असिस्टेंट कहता हाँ बॉस बहुत सारे हैं, पिछली बार यंग लेडी किडनैप भी हो गया इसलिए आपने हमसे छुपाया होगा। यूरी उठ के आती है, उस टाइम ब्रेकफास्ट की जगह लंच हो रहा था। मिस्टर छुटकी बिछाते उसे लड़की से मिलवाता है और कहता है पिछली बार तुम्हारा किडनैप हो गया था ना इसलिए मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए वैन को रखा है। वैन के जाते वो पूछती है ये मुझ पे स्पाई करने के लिए तुमने रखा है इसे? मिस्टर कहता तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है। तो कहती क्यूटी तुम कितने अच्छे हो और उसके कान को टच करने लगती है तुम शर्मा रहे हो ना? फिर वो कहती है पर तुमने मुझे कभी अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया। वो कुछ नहीं बोलता तो कहती है ऐसे नहीं मैं तुम्हें शक कर रही हूँ। तो अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? बट वो एकदम से चॉपस्टिक देके मारता है जिससे वो टूट गई थी और उठ के चला जाता है। यूरी सोचते इस विलन को क्या हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में वो कुछ फाइल में देखता है तो सोचता है क्या उसे बस मेरे कार्ड का पासवर्ड जानना था या फिर वो झूठ बोल रही है। यूरी उठ के आते गुड मॉर्निंग क्यूटी। मिस्टर उसे फाइल दिखा कहता एक्सप्लेन करो। तो सोचती है तो ग्रैंडमा की फाइल है, क्या इसको पता चल गया मैं इसका बर्थडे जानने के लिए ग्रैंडमा के पीछे गई थी? तो कहती है क्या कोइंसिडेंस है उस ओल्ड लेडी का सरनेम भी तुम्हारे जैसा है। फिर वो उसे बताती है कि तुम दिन में कितने ज्यादा बुरे काम करते हो इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए अच्छा काम करूंगी। इसलिए मैं उस दिन सड़क पे लोगों की हेल्प करने चाह रही थी, तब मुझे एक ओल्ड लेडी मिली तो मैंने उनको नर्सिंग होम भेज दिया। मिस्टर उसका फेस पकड़ पूछता है तो तुम्हें मेरे बर्थडे कैसे पता? तो कहती तुमने अचानक से टॉपिक क्यों चेंज कर लिया? और सोचती है इसको अपने बर्थडे की बड़ी परवाह है, जरूर कुछ हुआ होगा उससे। और वो डॉक्टर पार्क का नाम ले लेती है। मिस्टर वो कहता तुम्हें कल स्कूल जाना ना, तो उठ के भाग जाती है और फिर असिस्टेंट से कहता है डॉक्टर पार्क से मिलने चलते हैं। इधर डॉक्टर पार्क सो रहा था, असिस्टेंट उसके ऊपर झांक के कहता है बॉस तुमसे मिलने आए हैं। तो डर के मारे उठ जाता है कि तुम मेरे घर में कैसे आए। वो कहता तुम्हारे घर का लॉक तोड़ के और बेडरूम का भी। तो वो चिल्ला पड़ता है और फिर आकर कहता है तुमने मेरे घर का लॉक तोड़ दिया, कुछ ज्यादा नहीं हो गया मिस्टर वो। मिस्टर वो कहता खैर मनाओ, सिर्फ लॉक तोड़ा है, तुम्हें नहीं तोड़ा। वो पूछता है आधी रात में मेरे घर पे करने आए हो। मिस्टर वो कहता है क्या तुम यूरी को जानते हो? डॉक्टर पार्क कहता है वो तुम्हारी लवर है ना। मिस्टर वो हैरान पूछता है तुम उसे कब से जानते हो? तो काउंट करने लग जाता है 1 2 3। मिस्टर कहता है इतने महीनों से?
तो कहता है नहीं, तुमने खुद तो उसके बारे में बताया था। वो कहता है अच्छा, तो तुम उससे मिले नहीं हो। तो मिस्टर उठ के चलने लगता है। डॉक्टर पार्क चिल्ला रहा था मेरे घर का गेट तोड़ दिया है तो अब जोड़ भी देना। असिस्टेंट कहता है 3 मिनट में रिपेयर मैन आके ठीक करके चला जाएगा। यूरी खाना नहीं खा रही होती, डैड उसे डिश देते हुए कहते हैं क्या हुआ मेरी बेटी को, क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया? तो कहती नहीं डैड, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे सैड है। डैड कहते डरो मत, मैं हूँ ना, चलो मैं तुम्हें ऐसी जगह पे घुमाने ले चलता हूँ। और उसको ऑनलाइन दिखाने लग जाते हैं। वो भी खुश होकर देखने लगती है और फिर सोचती है और कहती नहीं नहीं डैड, मुझे भागना नहीं है। भले मेरा बॉयफ्रेंड गुस्से में बहुत डरावना लगता है पर उसे मनाना बहुत आसान है। डैड गुस्सा कहते हैं कौन है वो इंसान जिसे मेरी बेटी मनाएगी? वो कहते डैड काम डाउन हो जाओ। डैड उसका हाथ पकड़ कहते हैं मैं अपनी बेटी को बिल्कुल सहन नहीं करने दूंगा, तुम्हारे बदले में मैं उसे मनाऊंगा। वो कहते नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगी हैंडल। मिस्टर अपनी कार से निकल के जा रहा होता है तो उसे कॉल करती है क्यूटी कहाँ हो तुम? मिस्टर वो कहता है मैं डॉक्टर पार्क से मिला। तो पूछते क्यों, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मिस्टर वो कहता है मैं ठीक हूँ एकदम। तो कहती है मैं और डैड खाना खा रहे थे तो तुम्हारी याद आ गई और आई लव यू बोल के फोन काट देती है। तो मिस्टर वो स्माइल करके चला जाता है। डैड यूरी से कहते हैं तुम्हें मिस्टर से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, ऐसे लड़कों के साथ सिर्फ खेलना चाहिए, इनको सीरियस नहीं लेना चाहिए। अगर तुम्हें शादी करनी है तो मैं तुम्हारे लिए एक हैंडसम सा लड़का ढूंढूंगा, एक तमीज वाला सन इन लॉ जो तुम्हारी सारी बातें माने और तुम अक्सर घर आती रहा करो। और सोचते हैं मिस्टर हुआ मेरी बेटी को मुझसे छीनना चाहता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बट वो अपने डैड को गुड बाय करके भाग जाती है, जबकि डैड चिल्लाते रह गए थे तुमने सही से खाना भी नहीं खाया। असिस्टेंट कॉल पे कहता है बॉस आप चिंता मत करिए, मैं यंग लेडी को वापस ले आऊंगा पक्का। बट डैड पूछते हैं तुम यहाँ क्यों हो, मेरी बेटी सो रही है। असिस्टेंट कहता है मैं यंग लेडी को लेने आया हूँ। पर डैड कॉल करके कहते हैं बेटी मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, खा के सो जाना। और मैंने आज अपने सारे काम छोड़ दिए हैं, तुम्हारे साथ घर पे रहूंगा, तो हम दोनों शॉपिंग करने चलेंगे और मैं तुम्हारे सारे बैग्स उठाऊंगा। असिस्टेंट से कहता है मेरी बेटी बहुत बिजी है आज। असिस्टेंट को गुड बाय करके अंदर चला गया था। असिस्टेंट ने ये बात मिस्टर हो को बताता है तो कहता है मेरी सारी मीटिंग पोस्टपोन कर दो, मैं उससे खुद मिलने चाहूंगा। फिर उसके डैड को फाइल दिखाता है। डैड कहता मुझे धमकी देने आए हो? तो कहता नहीं तो मैं तो बिजनेस कॉपरेशन करने आया हूँ, मेरी सपोर्ट से आपका बिजनेस बहुत आगे जा सकता है, अगर आप बोलो तो मैं भी साइन कर दूं। डैड कहता है सिर्फ 100 मिलियन के लिए? मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं देने वाला, मैं पैसों का भूखा इंसान नहीं हूँ। यूरी ऊपर सुन लेती है और सोचती है 100 मिलियन, मेरे डैड पागल हो गए, मना क्यों कर रहे हैं? और भागकर नीचे आ जाती है। मिस्टर जैसे उसके करीब चलने लगा था, डैड भागकर जाकर उसे रोकने वाले थे बट वो पहले उसे पकड़ लेता है। डैड कहते हैं इन बाहर वाले लोगों ने तुम्हें उठा दिया है ना, तो मैं लोगों को भी घर से बाहर निकालता हूँ। कहती कोई बात नहीं डैड, मुझे वो फाइल दिखाना। तो डैड उसे रोकने लग जाते हैं और साइड में कहते हैं वो बेकार है, देखने कोई फायदा नहीं है। और वो डैड को साइड करके मिस्टर हो का हाथ पकड़ लेती है। मेरे डैड थोड़े से एक्साइटेड हो गए हैं, तुम अभी बाहर जाओ, मैं उससे बात करती हूँ, तो तुम दोबारा आना। मिस्टर को बाहर जाते देख डैड खुश होते हैं और कहते हैं अच्छा होगा तुम इससे ब्रेकअप कर लो, बड़ी मुश्किल से तुम घर आई हो, तब जाके मुझे चैन की नींद आती है। पर ये विलन घर में लोग लेके घुस गया और कितनी तेज से बातें कर रहा था कि तुम अपनी प्यारी नींद से उठ गई। वो सोचती है आवाज तो तुम दोनों की आ रही थी और फाइल उठा के देखने लगती है और कहती है 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। डैड कहते हैं इसने तो कितने ऑफर किए हैं पर मैंने मना कर दिया, तुम चिंता मत करो, मैं पैसों के लिए तुम्हारी बिजनेस मैरिज नहीं करूंगा। वो सोचती है पर मुझे तो करनी है और कहती है थैंक यू डैड। डैड आप जाके अपना काम कीजिए, मुझे स्कूल जाना है, मेरा बॉयफ्रेंड अपनी कार में ले जाएगा। डैड कुछ बोलने वाला तो कहती है चिंता मत करिए डैड, भले मेरा बॉयफ्रेंड खड़ूस दिखता है पर वैसे अच्छा है, एक बार मैं पता कर लेती हूँ उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद में ब्रेकअप कर लूंगी। डैड कहते हैं हाँ ये सही है। वो फाइल उठाकर चली जाती है तो डैड बड़ा खुश होते हैं। तो मिस्टर हो से आकर कहती है क्यूटी चलो चलते हैं। वो पूछता है तुम्हारे डैड ने साइन कर दिए? तो कहती है मुझे लगा तुम मेरे डैड को धमकी दे रहे हो, दोबारा मत ऐसा करना, मेरे डैड मुझे काफी मिस कर रहे थे, कुछ दिन यहीं पे रहती हूँ। वो मुंह फेर लेता है तो कहती है मैंने सिर्फ कुछ दिन का बोला है और वैसे भी हमारी शादी थोड़ी ना हो गई है, तो हमारा साथ में रहना सही नहीं है। वो सोचता है ये शादी? तो कहती है क्या हुआ क्यूटी, तुम मेरी बात सुन भी रहे हैं? नहीं। पर वो कार में बैठ के चला जाता है तो सोचती है क्या ये विलन फिर से गुस्सा हो गया, पता नहीं, बात बात में मुंह फुला लेता है। फिर नेक्स्ट दिन में यूरी जा रही होती है तो अपने बॉडीगार्ड को भी लेके आई थी। रेस्टोरेंट की मैनेजर कहती है आपके लिए पहले से बुकिंग है, पर ये लड़की कौन है? तो कहती है ये भी मेरे साथ चलेगी, उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाती है। असिस्टेंट आके मिस्टर हो को बताता है इस यूरी हॉन्ग के रेस्टोरेंट में गई है। मिस्टर वो हैरान था फिर वैन ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया और खुद भी वहाँ जाने लगता है। यूरी जैसे अंदर आती है हॉन्ग उससे हंस के बातें करने लगा था। वैन उसको देखने लग जाती है हैरानी से तो उसे कान में कहती है मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी और मिस्टर हो को भी सब एक्सप्लेन कर दूंगी। बट हॉन्ग का बंदा बताता है कि मिस्टर हो की कार आई है। तो हॉन्ग हैरान था तुम यहाँ किस मकसद से आई हो, मिस्टर हो को ये बात कैसे पता? कहती मैं तो बस यहाँ पे खाने आई हूँ, मुझे मिस्टर हो का नहीं पता। और वैन से पूछती है, वैन कहती है मैंने नहीं बताया। यूरी भी सोचती है वैन को तो इतना टाइम भी नहीं मिला होगा उसे मैसेज भेजने का और कंफ्यूज हो रही थी। तो हॉन्ग कहता है क्या तुम्हारे पास कोई ट्रैकर है? देन वो अपने ब्रेसलेट में देखती है और उठ के चली जाती है।
मिस्टर वो बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा था तो पूछती, क्यूटी तुम अचानक यहाँ पे कैसे? क्या तुम स्पेशली मुझसे मिलने आए हो? असिस्टेंट वैन से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, बॉस गुस्से में है। वैन कहती है यंग लेडी भी गुस्से में है। यूरी कहती है तुम मेरी एक्सप्लेनेशन सुनने आए हो? जब मैं तुम्हारे घर में शिफ्ट हुई थी मैंने तुम्हें कॉल किया था, जिस वजह से होंग का बेटा बच गया और होंग बोल रहा था कि मैं उसके बेटे के सेवियर हूँ, इसलिए उसने मुझे 2 मिलियन दिए, पर उससे पहले हम कभी नहीं मिले। मिस्टर वो कहता है ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तो कहते तुम कितने गुस्से में थे, क्या तुम मेरे विश्वास करते जैसे कि अब? क्या तुम मेरे विश्वास करते हो? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? वो कुछ बोलता पहले ही वैन से कहती है मुझे घर जाना है, बट मेरा मिस्टर वो के बिला में कुछ सामान रह गया, वो वापस ले आना। असिस्टेंट समझ जाता है कि यंग लेडी भी गुस्से में है। जैसे वो कार में आती है मिस्टर वो हाथ पकड़ लेता है, तुम वैन से कौन सा सामान मंगवाना चाहती हो? असिस्टेंट पूछता है मैं लेके आऊँ? तो कहती नहीं मैं खुद ही ले आऊंगी और उठ के चली जाती है। वैन मिस्टर वो को मैसेज सेंड करती है कि यंग लेडी को शक है उनके ब्रेसलेट में आपने ट्रैकर लगाया है। वो अपना बैग लेके उसकी कार से निकल के अपने घर पे चलने लगी थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना नहीं है? तो पूछती अब क्या कहना होगा, तुम्हें तुम्हारा काम है ना तो जाओ कर लो। पर वो उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था तो कहती है अब क्या तुम मुझे मेरे घर पे भी नहीं जाने दोगे? मिस्टर वो जैसे हाथ छोड़ता है बैग के अंदर चली जाती है। फिर रात में वो अंधेरे में चुपचाप बैठी थी। डैड आके कहते हैं तुम वापस आ गई, लाइट क्यों नहीं ऑन कर रखी? आके पूछते हैं क्या हुआ मेरे प्रिंसेस को, सैड क्यों है? अगर तुम उसके साथ खुश हो तो ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं घर मत आना। वो कहती है डैड मैं सैड नहीं हूँ, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, अब हम साथ नहीं है। डैड कहते तुमने सच में ब्रेकअप कर लिया? तो सैड मत हो, तुम्हारे पास मैं हूँ ना। और बहुत खुश होने लग जाते हैं कि अब मैं अपनी प्रिंसेस का ध्यान रखूंगा। वो कहती है मैं सैड नहीं हूँ, पानी पीती सोचती है मैं सैड क्यों हो रही हूँ, मुझे तो रिलैक्स करना चाहिए ना, क्योंकि मुझे तो स्टार्टिंग से उस विलन से छुटकारा चाहिए था, तो अब मुझे कोई एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। जैसे उठ के जाती है डैड तो खुशी के मारे उछल पड़ते हैं, पर वो बाहर आके वैन को पास मारती है कि ये बैग मिस्टर हो को दे देना, और जाने लगी थी तो वैन पूछती है क्या ट्रैकर की वजह से आप गुस्सा हो? तो कहती है अब इससे फर्क नहीं पड़ता। वैन पूछती है क्या आप बॉस को लाइक नहीं करती अब? वो कहती तुम नहीं समझोगी, डिफरेंट है, और सोचती है कुछ चीजों को अभी रुक जाना चाहिए। नेक्स्ट दिन में वो सही से खाना भी नहीं खा रही थी। डैड उसके लिए खाना बना के लेके आते हैं कि मैंने अपने प्रिंसेस की फेवरेट डिश बनाई है। वो कहते डैड आप इतनी मेहनत कर रहे हो, घर में सर्वेंट्स है उनसे बनवा लो, खुद को थकाओ मत। डैड कहते मैं बिल्कुल नहीं थका, और उसको अपने हाथों से लेने लगते हैं। तो वो खा के देखती है ये तो बहुत टेस्टी है। उसका फोन बज रहा था तो फोन उठाने आती है और कहती है मिस्टर वो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। इनफैक्ट यूरी ने उसको क्रेडिट कार्ड वापस भिजवा दिए थे और वो वाला ब्रेसलेट भी, इसलिए मिस्टर हो ने उसे कॉल किया था। तो कहती है मैंने तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दिए हैं और जो यूज किए थे वो भी वापस कर दिए, अब मुझ पे तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। बाय करके फोन काट देती है, बट मिस्टर वो गुस्से सारा सामान फेंक के मार देता है और फिर उसे सॉरी का मैसेज सेंड करता है। तो वो स्माइल करती है। डैड उसे खाना देने लगे थे तो मजे से खाने लग जाती है, पर अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगा था। डैड पूछते हैं क्या हुआ तुम्हें? पर अचानक डैड के खुद के पेट में दर्द होने लग जाता है और वो गिर जाते हैं, और यूरी की भी हालत खराब होने लगी थी। इतने में वैन भाग कर आती है कि यंग लेडी आपको क्या हुआ, बट वो अपने डैड की तरफ इशारा करती है और बेहोश। वैन उसको हॉस्पिटल में ले आई थी। मिस्टर कहता है इसको तो कहीं चोट भी नहीं लगी तो बीमार कैसे हो गई? वैन बताती है कि यंग लेडी को फूड पॉइजनिंग हो गई क्योंकि इन्होंने अपने डैड के हाथ का बना खाना खा लिया था। इनके डैड खुद साइड वाले रूम में है। यूरी की आइस खोलते ही मिस्टर हो को देखते सोचती है मुझे हेलुसिनेशन हो रहे हैं, मुझे हर जगह मिस्टर हो दिखने लग गया, कहीं ओरिजिनल ओनर मेंटल हॉस्पिटल में तो नहीं पहुंच गई? नहीं मुझे साइको नहीं बनना। मिस्टर वो पूछते तुम ठीक तो हो ना? तो वो हैरान थी ये सच में? डॉक्टर पाकर कहता है मिस्टर वो हमें पता तुम्हें इसकी बहुत चिंता हो रही है, पर इसको सिर्फ कॉमन सी फूड पॉइजनिंग हुई है, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। यूरी हैरान डॉक्टर पाक इसका मतलब तुम सच में मिस्टर हो? और बेहोश होकर गिर जाती है। फिर नेक्स्ट दिन उसके डैड रो रहे थे ये सारी मेरी गलती है, मेरे हाथों के बने खाने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, मेरी प्रिंसेस। तो कहती है डैड मैं ठीक हूँ, अब आप खुद को ब्लेम मत करो। मिस्टर वो आकर पूछते तुम ठीक तो हो ना? डैड पूछता तुम ही आके कर रहे हो, मेरी प्रिंसेस ने ऑलरेडी तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। वो कहती डैड से थोड़े टाइम के लिए बाहर जाना, मुझे इससे कुछ बात करनी है। तो डैड मिस्टर उससे कहते हैं खबरदार अगर मेरी प्रिंसेस को बुली किया तो। डैड की चाहते वो कुछ बोलने वाली थी बट मिस्टर वो कहता सॉरी, वो ट्रैकर मैंने लगाया, मेरी गलती है, तो प्लीज अब मुझे माफ कर दो। वो कहती अगर धोखे की बात की जाए तो मैंने भी तुम्हें कई बार धोखा दिया है, मैं तो तुम्हारी लवर भी नहीं हूँ, ना ही तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, वो सब झूठ था जो स्टार्टिंग से मैंने बनाया था। मिस्टर वो कहता है ये तुम क्या बोल रही हो? तो कहती है मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है अब, क्योंकि हमने कभी स्टार्ट ही नहीं किया था, तुमने मुझे जो कुछ भी दिया था मैंने वापस कर दिया है, अगर तुम्हें कुछ और भी कंपनसेशन चाहिए मैं वो भी दे सकती हूँ। तो मिस्टर वो ब्रेकअप कर लेते हैं। वो कहता है मुझे मंजूर नहीं है, ब्रेकअप दो लोगों के बीच में होता है, तो जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक नहीं हो सकता। और उसके क्लोज को कहता है क्या तुम अब मुझे लाइक नहीं करती, क्योंकि मैंने तुम्हें झूठ बोलने के लिए माफ कर दिया, पर अगर तुम अब भी गुस्सा हो तो बताओ तुम्हें क्या कंपनसेशन चाहिए, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, इसलिए मैंने ब्रेकअप की परमिशन नहीं दी। वो कहती है मुझे जरा सोचने दो। तो कहता है आराम से सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। फिर नेक्स्ट दिन में वो उसे अपने हाथों से खिला रहा था, इवन उसका टिश्यू से मुंह भी साफ कर रहा होता है। डैड भागकर आते हैं मेरी प्रिंसेस, पर ये सीन देख के वापस आने लगे थे और फिर झांक के दोबारा देखते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। वो कहते डैड आप कब तक ऐसी ताका झाकी करते रहोगे? डैड पूछते मेरी प्रिंसेस तुम ठीक तो हो ना?
वो कहती है हाँ मैं ठीक हो गई हूँ, आज ही डिस्चार्ज हो जाऊंगी। मिस्टर वो कहता है तो मैं चलता हूँ, और अंकल गुड बाय करके चला गया था। बट डैड मुंह बना रहे होते हैं और कहते हैं प्रिंसेस तुमने बोला था तुम इससे ब्रेकअप कर लोगी। वो कहती है मैंने ब्रेकअप कर लिया था, पर जो दोबारा हुआ उसके बाद। डैड सोचते हैं अच्छा खासा ब्रेकअप कर तो लिया था, कहीं पैचअप ना हो जाए। वो पूछते क्या हुआ डैड, आप अजीब बिहेव कर रहे हो। डैड कहते नहीं तो, और क्या तुम्हें सच में मिस्टर से ब्रेकअप नहीं करना? तो कहती बिल्कुल नहीं, और उनको क्रेडिट कार्ड निकाल के दिखाती है। मिस्टर हो ने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया और पासवर्ड भी मेरे बर्थडे पे रख दिया। डैड सोचते हैं डेविल कहीं का मेरी बेटी को पैसों से ललचा रहा है। वो कहते डैड चिंता मत करिए, मैं कोई प्यार में पागल लड़की नहीं हूँ। अगर उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया तो मैं आपको बता दूंगी और उससे एकदम ब्रेकअप कर लूंगी। पर इस क्यूटी के कार्ड में तो बहुत सारे जीरोस हैं। डैड कहते तुम सही बोल रही हो, अब मैं जाके अच्छे से काम करूंगा। और सोचते हैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और अपनी बेटी को उस डेविल से वापस छीन लूंगा, ताकि मेरी प्रिंसेस को पैसों के लिए दूसरों से जलन ना हो। और स्टाइल मारते जाने लगे थे, पर उनके पैर में लग जाती है तो बेचारे लड़ाते हुए चले जाते हैं। क्यूटी सोचती मैं ऐसा क्या करूँ कि डैड को क्यूटी को एक्सेप्ट करवा दूं। लगता है इसमें अभी बहुत टाइम लगेगा। फिर नेक्स्ट दिन वो मजे से बैठी खा रही थी। डैड आके खुश होते हैं कि तुम हॉस्पिटल से अपने आप आ गई। वो कहते डैड अब मैं ठीक हूँ, आप भी फ्रूट्स खाइए। डैड इधर उधर देख कहते हैं वो लड़का तो यहाँ पे नहीं है ना? तो कहती चिंता मत करो डैड, वो मुझे छोड़ के एकदम से यहाँ से चला गया था। डैड कहते ये अच्छा है, अब कोई मेरी प्रीशियस प्रिंसेस को मुझसे कोई छीन नहीं पाएगा। तुम यहीं रहना, मैं शेफ को बोल के तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बनवाता हूँ। जैसे गेट पे कोई आता है वो गेट खोलने चाहते हैं तो मिस्टर वो निकलता है। डैड पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता मैंने भी खाना नहीं खाया। डैड कहते बड़े बेशर्म हो, पर यूया के डैड का हाथ पकड़ लेती है। डैड आपने देखा हॉस्पिटल में इसने हमारी कितनी हेल्प की है, तो बेचारे को खाने के लिए यहाँ पे रुकने दो ना प्लीज प्लीज। डैड कहते ठीक है सिर्फ एक खाना, और कहते हैं हाँ अंदर आ जाओ खाने के लिए। यूरी खुश होती है और मिस्टर भी अंदर आ जाता है। नेक्स्ट दिन में वेनस को बताती है कि यंग लेडी अब से मैं आपकी सेफ्टी के लिए ध्यान रखूंगी, और बॉस ने बोला अब से मैं कोई भी आपके बारे में उनको रिपोर्ट ना करूं, क्योंकि बॉस को आप पे भरोसा है। यूरी सोचती है मिस्टर वो तो कोई प्यार में पागल इंसान है नहीं, वो लव ब्रेन है भी या नहीं। वैन पूछती है लव ब्रेन क्या होता है? तभी उसको मिस्टर को कॉल आ जाता है तो कहती है मैंने अभी खाना खाया। कितना अजीब है ना, तुम अभी गए हो थोड़ा टाइम भी नहीं हुआ और मुझे तुम्हारी याद आनी स्टार्ट भी हो गई। क्या तुमने मुझे मिस किया? मिस्टर कहता मैं काम करते तुमसे मिलने आऊंगा। तो कहते तुम काम कर रहे हो तो ठीक है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, और फोन काट देती है। फिर वैन को असिस्टेंट का मैसेज आता है तो वैन यूरी को बताती है कि असिस्टेंट ने बोला है उसने बॉस को कभी भी इतना खुश नहीं देखा। तो यूरी सोचती है ये लाइंस जाने पहचाने क्यों लग रही है। नेक्स्ट दिन में अपने फोन बैठे गेम खेल रही थी, तभी उसको पर्दा हिलता नजर आता है। वो चुपके चुपके जाके पर्दा हटा के देखने लगती है। वहाँ पे मिस्टर बैठा था, वो एकदम से डर जाती चिल्ला पड़ती है तो उसका मुंह बंद करके उसे शांत करा देता है। तो कहती है क्यूटी ये सच में तुम हो, और खुश होकर उसे हक कर लेती है। तुम इतनी रात में मुझसे मिलने क्यों आए हो? क्या तुम मुझे इतना मिस कर रहे हो? मिस्टर वो कहते तुमने तो बोला था तुम मुझे मिस कर रही हो। तो कहते तुम सच में मुझसे मिलने आ गए, और उसे किस कर लेती है। बताओ ना तुम इतने अच्छे क्यों हो? कल मैं तुम्हारी अपने डैड के साथ डील करने में हेल्प करूंगी। फिर नेक्स्ट जब वो उठ के आती है डैड पूछते हैं मेरी प्रिंसेस तुम आज इतनी जल्दी उठ गई? वो डैड का हाथ पकड़ती है तो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे कमाने जा रहा हूँ। तो कहते हैं डैड अगर मुझसे कोई बहुत ज्यादा प्यार करता होगा आपको तो अच्छा ही लगेगा ना। डैड कहते हैं ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। कहते डैड सच में ऐसा एक इंसान है, आप उसके साथ अच्छा बिहेव करोगे ना? डैड कहते जो इंसान तुम्हारे साथ अच्छा होगा मैं ऑफकोर्स उसके साथ अच्छा बिहेव करूंगा। तो कहते डैड अपनी बात में मुकरना मत, ये रहा वो इंसान। मिस्टर वो ऊपर से कहता है हेलो अंकल। डैड उसे देख के हैरान। मिस्टर वो कहता है मैं यूरी का फ्यूचर में बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर जब वो खाना खा रहे थे डैड यूरी को खाना देने वाले होते हैं, बट उससे पहले ही मिस्टर वो देने लग जाता है। फिर जब डैड दूसरी डिश देने वाले थे वो भी पहले ही मिस्टर वो दे देता है, तो डैड को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर जब डैड टिश्यू देने वाले थे मिस्टर वो पहले दे देता है। डैड सोचते हैं ये क्या मुझसे कम्पीट कर रहा है। यूरी टेबल के नीचे से उसके लात मारती है तो मिस्टर वो कहता है अंकल मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ हमेशा उसका ध्यान रखूंगा। यूरी डैड को इशारा कर रही थी तो कहते हैं पर तुम मेरी बेटी को बुली नहीं कर सकते, वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम मेरी बेटी को इतना लाइक करते हो क्या तुमने उससे शादी करने के बारे में सोचा है? पर एक बात पहले ही श्योर है, शादी के बाद भी मेरी बेटी अक्सर मुझसे मिलने आती रहेगी। मिस्टर वो कुछ नहीं बोलता तो सोचती है क्यूटी को क्या हो गया, और कहती डैड आप अचानक से ये बातें क्यों बोल रहे हो? मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। डैड गुस्सा हो जाते हैं तुम क्या मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहते, उसका बस यूज करना चाहते हो? वो कहते डैड ये ऐसा इंसान नहीं है, ये बस थोड़ा शर्मा रहा है। डैड आपको तो कंपनी में जल्दी जाना था ना, और अपने डैड को भगा देती है। फिर नेक्स्ट दिन वो जा रहे तो उसके डैड को कॉल आता है तो कहती है डैड आप चिंता मत करो मैं अकेली शॉपिंग चली जाऊंगी। इनफैक्ट वो तो मिस्टर ओ के घर पे आई थी और उसे कॉल करती है क्यूटी कहाँ हो तुम, मैं तुम्हारे गेट के बाहर खड़ी हूँ। मिस्टर जैसे गेट खोलता है कूद के उसके ऊपर चढ़ जाती है। फिर मिस्टर उसे किस कर देता है और उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है। दाना पता चलता है कि जब वो छोटा था तब उसने अपने डैड और ग्रैंडमा ग्रैंडपा को बातें करता सुन लिया था। उसके डैड ग्रैंडमा ग्रैंडपा से बोला था कि वो वुमेन बच नहीं पाई। ग्रैंडमा कहती हैं तुम दोनों ने शादी नहीं की थी क्योंकि वो हमारी हो फैमिली के लायक नहीं थी, तुम्हारे तो हम अलग से बिजनेस मैरिज करवाएंगे। तो डैड पूछता है फिर हम उस वुमेन के बेटे वो क्या बताएंगे? ग्रैंडमा कहते उससे सीक्रेट रखेंगे, बस ऐसे बोल देना कि उसकी मॉम भाग गई।
वैसे भी पहले भी कई बार भाग चुकी है तो उसको शक नहीं होगा। ग्रैंडपा कहते मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, मुझे तो वो वुमेन पसंद भी नहीं थी, पर अब वो हमारी फैमिली का वारिस है। मिस्टर हो उस टाइम जो बच्चा था ये सुनकर बहुत रोता है। तो ग्रैंडमा मिस्टर हो को बताती है कि अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो कहता मुझसे प्यार करती हो या मेरी वारिस की आइडेंटिटी से? ग्रैंडमा कहते मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी मॉम तो भाग गई है, अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। वो कहता आपने मेरी मॉम को जबरदस्ती भगाया है। तो ग्रैंडमा कहती मैं क्यों भगाती, वो खुद ही गई है, उसको फ्रीडम चाहिए थी। वो कहता उन्होंने कौन सा डेथ चूज की थी? ग्रैंडमा कहती लोग तो कुछ भी बोलते हैं, वो तो जेलस होते हैं। आज तुम्हारा बर्थडे है तो अपनी मॉम का जिक्र मत करो, क्योंकि कुछ टाइम में पार्टी स्टार्ट होने वाली है और उसे पार्टी में लेके आते हैं। बट वो सबके सामने ये अनाउंस कर देता है कि मैं इस फैमिली का वारिस नहीं बनूंगा। ग्रैंडपा ने उसका मुंह बंद कर दिया था कि अगर तूने ऐसा बोला ना तो तुझे भूखा सड़क पे सड़ना पड़ेगा। वो कहता मैंने बोला ना मैं हो फैमिली का वारिस नहीं हूँ और अब से ना इस फैमिली का मेंबर हूँ। ग्रैंडपा ने उसके थप्पड़ मार दिया था पर वो वहाँ से भाग जाता है। ग्रैंडमा की हालत खराब और उसका डैड कहता है मैं भी देखता तू कहाँ भागता है। मिस्टर वो उसको सारा पास्ट अपना बता रहा था कि मुझे सबसे ज्यादा मेरी मॉम प्यार करती थी और सेकंड इंसान तुम हो। तो कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कभी भी कहीं भी हो, मैं तुम्हें चूज करूंगी। पर तुम्हारी मेमोरी लॉस का क्या सिस्टम है? वो कहता है मैं बस अपने पास्ट के कुछ मोमेंट्स भूल गया हूँ। तो पूछती डॉक्टर पार्क ने क्या कहा? तो कहता है डॉक्टर पार्क ने बोला कि आगे तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो कहती है अगर तुम्हारी याददाश्त में तुम्हारी कोई व्हाइट मूनलाइट हुई ना तो तुम गए काम से। और दोनों किस करने लगते हैं। तो वो भी उसे किस करने लग गया था। देन उसे गोद में उठा के बेडरूम में ले जाता है। जब वो दोनों सो रहे थे तो सिस्टम बताता है कि तुम्हें रिवॉर्ड मिला है। वो बाहर आके देखती है और कहती सिस्टम तुम तब से तो देख बाहर आए नहीं थे। सिस्टम कहता है तुम्हें विलन को सुधारने का मौका मिला था और तुमने वो मिशन कंप्लीट किया, इसलिए तुम्हें पॉइंट्स मिल गए हैं, तो तुम इन पॉइंट्स को रिडीम करा सकती हो। यूरी कहती है फिर मुझे इस नॉवल के पास्ट में भेज दो। सिस्टम पूछता तुम कब जाना चाहती हो? तो कहती है मैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है। पास्ट में जब मिस्टर वो घर से भागा आया था तो वो एक रेस्टोरेंट में जॉब करने के लिए गया, बट उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। हम एक बच्चे से मजदूरी नहीं करवाएंगे, हमें जेल नहीं जाना, और तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है तुम रिच हो, नाटक बंद करो। बारिश होने लगी थी, वो गुस्से से अपने कपड़े निकाल के फेंक देता है, पर वहीं पे बेहोश होकर गिर गया था। और यूरी उसी टाइम के पास्ट में आ जाती है, पहचान जाती है ये तो मिस्टर वो का बचपन है। भागकर जाकर उसकी हेल्प करती है, इसको तो फीवर है। देन उसका ध्यान रख रही थी और सोचती है इसने बचपन में कितना कुछ सहा है। जैसे उसको होश आता तो पूछते तुम ठीक तो हो ना? अब वो पूछता है तुम्हें किसने भेजा? तो सोचती है बचपन में इतना डिफेंसिव था पर फिर भी कितना क्यूट है। और कहती है मैं स्काई से आई एक फेयरी हूँ जो तुम्हारी हेल्प करने आई है। वो कहता है मैं बच्चा हूँ पर बेवकूफ नहीं। तो उसकी टकली भी मारती है, लिटिल क्यूटी मैं एक स्ट्रेंजर हूँ। कहता है मुझे लिटिल क्यूटी क्यों बोल रही हो? तो कहती है क्योंकि ये तुम पे सूट करता है। वो पूछता है फिर मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? तो कहती है जब तुम बड़े होगे ना तब पता चलेगा। और उसको पॉलिश कराने लगी थी अपने हाथों से, बट वो खुद ही लेके खाने लगता है। उसका ध्यान रखते रखते सो गई थी। सिस्टम बताता है कि तुम्हारे पास वापस आने के लिए 5 मिनट बचे हैं। वो कहती है इतनी जल्दी? पर यह भी कितना छोटा है, बेचारे के पास रहने की जगह भी नहीं है। वो उठ के देखता है कि वो चली गई तो सैड हो जाता है, पर तभी वहाँ पे वापस आती है कि ये तुम्हारे लिए है। वो पूछता है इसमें क्या है? तो कहती है इसमें मेरी मोस्ट फेवरेट चीजें हैं, तुम्हें अभी सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। मेरी बात हमेशा याद रखना कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने यहाँ का रेंट भर दिया है तो तुम आराम से यहाँ पे रह सकते हो। समझ लो कि ये तुम्हारा टेम्पररी घर है। क्या तुम डॉक्टर पार्क को जानते हो? वो पूछता है कौन डॉक्टर पार्क? क्या तुम पार्क फैमिली से हो? उसकी तकलीफ मार के कहती नहीं इडियट, वो तुम्हारे बचपन का फ्रेंड है, अभी तुम्हें चोट लगे उसके पास जाना। वो कहता है अगर डॉक्टर पार्क मेरी एज का है तो वो डॉक्टर कैसे बन गया? मुझे लगता है तुम इडियट हो। यूरी सोचती है इतना तो मैंने दिमाग लगाया भी नहीं था, और कहती है वो बड़े होकर डॉक्टर बनेगा। तो कहता है तुम क्या फ्यूचर बता सकती हो? उसके पास बहुत कम टाइम बचा था, इसलिए उसे हक लेती है कि तुम्हें अच्छे से अपना ध्यान रखना होगा, खा पी के अपनी बॉडी बनाना, मुझे एप्स की बहुत जरूरत है फ्यूचर में। और उसे हिला के वहाँ से भाग जाती है। वो पॉलिथीन खोल के देखता है, उसमें बहुत सारे पैसे थे और साथ में क्रेडिट कार्ड भी और पासवर्ड भी लिखा था। तो कहता है कौन है इंसान, मैं इसको ढूंढ के रहूंगा। देन यूरी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। मिस्टर वो आके पूछता तुम क्या बता रही थी? तो कहती कुछ नहीं, बस नाइटमेयर था। तो उसको हक कर लेता है, डरो मत। तभी यूरी को उसके डैड को कॉल आता है जो रो रहे थे कि तुम घर वापस क्यों नहीं आई? क्या तुम उसी जंगली के साथ भाग गई हो? क्या तुम्हें अपने डैड की परवाह नहीं है? वो सोचते रहे नहीं, मिस्टर हो के चक्कर में मैं अपने डैड को तो भूल ही गई। देन फिर मिस्टर हो के साथ घर पे आती है और भागकर जाकर अपने डैड को हक कर लेती है। डैड सॉरी, मैं कल रात आपको कॉल करना भूल गई, जो आपको इतनी चिंता हुई। डैड कहते पता तुमने मुझे डरा दिया था, पता नहीं इस लड़के ने मेरे प्रिंसेस पे क्या जादू किया है। वो कहते डैडी सच में बहुत अच्छा इंसान है। डैड कहते कोई लड़का अच्छा इंसान नहीं होता, तुम फ्यूचर में कुछ भी करना सबसे पहले खुद को रखना आगे। वो पूछते अच्छा डैड इसमें क्या कमी है? डैड कहते हैं बस थोड़ा हैंडसम दिखता है, इसके पास काफी पैसा है, दिखने में भी ठीक ठाक है, पर ये तुमसे शादी नहीं करना चाहता। वो कहते डैड ऐसा नहीं कि शादी नहीं करना चाहता, इनफैक्ट इसको अपने पास्ट का ट्रॉमा है जिसकी वजह से इसको शादी पे भरोसा नहीं रहा। ऐसे तो मेरी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं है। डैड कहते मेरी प्रिंसेस सच में बड़ी हो गई है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर वो कहता मैं तुम्हें ब्रेकअप का चांस ही नहीं दूंगा, मैंने शादी के लिए हाँ नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं मैं रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। और असिस्टेंट को बुलाता है जो बताता है कि बॉस ने कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है, अगर उन्होंने यंग लेडी पे चीट किया या उन्होंने कुछ भी गलत बिहेव किया उनके साथ
तो बॉस की सारी प्रॉपर्टी यंग लेडी को ट्रांसफर हो जाएगी। वो पूछते हैं क्यूटी तुमने ये सब कब किया? डैड जैसे उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं इतने सारे पैसों की तो कहते हैं मेरी टाई कहाँ है, मुझे कंपनी जाना है, और जल्दी से काम करने भाग जाते हैं। तो यूरी हंसने लग गई थी। डैड कहते हैं प्रिंसेस मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ, और अपनी बेटी को बाय करने चले जाते हैं। यूरी कहते हैं मिस्टर वो तुम तो कमाल के निकले, मेरे डैड ने हम दोनों को हाँ कर दिया, और इसलिए उसको गुदगुदी करने लग जाती है। मिस्टर जब पीछे को रहा था उसको सिर उठ जाता है, वो उसको संभालते तुम ठीक तो हो ना? तभी मिस्टर को अपने बचपन का याद आने लग जाता है और कहता है लिटिल क्यूटी मुझे याद आ गया, हम पहले भी मिल चुके हैं, मैं तुम्हारे बारे में भूल गया था, मैं पिछले 15 सालों से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अब हम हमेशा साथ रहेंगे और मैं तुमसे शादी करूंगा। और दोनों किस करने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।